नाम में आप सबों को सलाम। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें। बुजुर्ग अयूब की मार्फत जो किताब लिखी गई है, अयूब की 18वीं आयत है। सब निकालें अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें। ऐसी सारी हालत को देखकर मेरा ईमान है कि कलीसिया दुआ रोज़ा बढ़ा देगी ताकि हम असी होते टूट जाइए। आमीन आमीन आमीन। दुआ रोज़ा आप लोगों ने करना है कि खुदावंद सारे हालातों को, सारे वसाइलों को प्रोवाइड करे ताकि हम जो हैं इन सारे हालात से निकल सकें। अयूब की किताब 4 बाब, जो पैगाम आपके साथ में शेयर करने वाला हूं वो भी इसी सिचुएशन से रिलेटेड है जो आज हमारे दरमियान मौसम, माहौल, वक्त, टाइम जो बन चुका है, ये भी आज इसी के मुताबिक है। अगर आप इस पैगाम को आज अपने पल्ले से बांध लेते हैं और आप इसको लेकर जाएंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर छोटे मोटे काम नहीं खुदा करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। अगर आप इस पैगाम को आज समझते हैं, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक समझ है कि खुदा से बरकत लेनी है। हर बंदे के अंदर एक समझ है कि खुदा से क्या लेनी है। उससे कहें अपनी बरकत के लिए रोजा रखे तो वो रखेगा। उससे कहें कि आपको चंदा देना है खुदा से बरकत लेने के लिए तो वो चंदा दे देगा। लेकिन ये सब गलत फहमियां हमारे माइंड के अंदर हैं कि शायद चंदा देने से बरकत मिलती है या शायद फास्टिंग करने से बरकत मिलती है। नहीं, बाइबल के अंदर अगर आप अयूब को देखोगे, अयूब बहुत बड़ा रोजे रखने वाला इंसान नहीं था, लेकिन खुदा ने उसको बड़ा ब्लेस किया था। बरकत का ताल्लुक रास्तबाजी से है। किससे है? रास्तबाजी से। और रास्तबाजी वो जो आजमाई जाए, रास्तबाजी वो जो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रस्ट, यानी एतबार। क्या है? एतबार करना। जैसे हम गीत गा रहे हैं कि सानू खौफ नहीं हनेरियां, कोई हनेरी साडे ते चलेगी तो पता लगेगा ना भी खुदा नू पता लगे बिना ते यकीन किया जा सकता कि नहीं। अगर कभी अंधेरी चले ही नहीं, आंधी आए ही नहीं, तो आप पर खुदा कैसे ट्रस्ट कर सकता है, कैसे यकीन कर सकता है कि ये जो गा रहे हैं ये सच है, या ये जो गा रहे हैं ये इसी तरह से करेंगे। ठीक है, यहां अगर ये आज धूपा उड़ जाए तो धूप में बैठ कर हम लोग सब इंजॉय करेंगे खुदा का कलाम, कर लेंगे। चले, मुझे यकीन हो गया कि आप कर सकते हैं। आमीन। अब यहां आयत पढ़ते हैं, 4 बाब की 18वीं आयत। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, देख उसे अपने खादमों का एतबार नहीं, वो अपने फरिश्तों पर हमाकत को आयद करता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। आमीन। इस आयत के अंदर लिखा है, देख वो अपने खादमों का एतबार नहीं करता। इनका खुदा के बारे में लिखा है कि उसको पादरियों पर ट्रस्ट नहीं है। किन पर? पास्टरों पर खुदा को यकीन नहीं है। अगर पास्टर पर यकीन नहीं है खुदा को तो कलीसिया तक ना कोएगा उन्होंने। यहां लिखा है इस आयत में, खुदा अपने खादमों पर भी एतबार नहीं करता। और अयूब 15वें बाब की 15वीं आयत को उसे भी पढ़ें। अब खादमों से ऊपर एक क्वालिटी है, शख्सियत कह लें आप उसको। अयूब 15 की 15 देखें। आज हम आए, हमें बाइबल भी पढ़ने नहीं दे रही। अयूब 15:15 में लिखा है, यह वर्ष जब भी मैं पढ़ता, पिछले 12 साल से मैं इसको पढ़ रहा हूं और मुझे इसकी समझ तकरीबन लगता है कि हुण आ गई है मैनू। 15:15 देख वो अपने कुर्सियों का एतबार नहीं करता और आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं। वहां लिखा है कि उसे अपने खादमों का एतबार नहीं, और यहां लिखा है कि उसे कुर्सियों का एतबार नहीं। कुर्सी वो है, हम जमीन पर हैं, हमसे आप सबसे मैं अच्छा हूं क्योंकि आप मुझे पास्टर कहते हो। क्या कहते हो? आपके नजदीक मैं एक बहुत ब्लेस्ड पर्सन हूं। आप अंधेरी तूफान को नहीं देख रहे, आप कहां कहां से आए हैं। ये छत भर रहा था, आज वो भी भरा, इसके बाद आगे भी, और इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों को मैं एक अच्छा इंसान नजर आ रहा हूं, लोगों को यह नजर आ रहा है कि ये एक ब्लेस्ड पास्टर है और हमें वहां उस चर्च में जाना चाहिए। पर आपकी बाइबल कहती है कि खुदा को पास्टरों पर एतबार नहीं।
पास्टरों पर। आप मुझे बताएं, बाइबल कहती है, आप कलीसिया का तो उसने जिक्र ही नहीं किया कि मुझे कलीसिया पर एतबार नहीं। कलीसिया पर एतबार यही देखा जाता है, खुदा को कलीसिया पर वाकई भी एतबार नहीं, क्योंकि ज्यादा ठंड होए ते आंदे ने सर्दी बहुत ज्यादा ही है, इसलिए चर्च नहीं आती है कि नहीं। ते खुदा नूं एतबार है इन्हां ते जरा भी नहीं। अगर बहुत ज्यादा गर्मी होए ते आंदे ने तपश बड़ी है, अगों लू पैंदी है तां नहीं होते। तो खुदा को तो वैसे ही इन पर ट्रस्ट नहीं, कलीसिया पर तो उसको वैसे ही नहीं। इनके कपड़े प्रेस नहीं है, ये चर्च नहीं आए। इनको गाड़ी नहीं मिल रही और ये चर्च नहीं आ रहे। और हम वो चर्च ढूंढते जो घर के पास हो, भावें आप नरक च टुर जाइए, पर असा वो लभना जिहड़ा नेड़े हो, जिथे सानू किराया ना लाना पाऊ। की ना ला, खुदा ऐसा क्यों करता है? सुने, जो जिस जगह पर मुनाद होता है, खुदा उसकी रूह, उसकी स्पिरिट को वहां तैयार करता है, उसे इस्तेमाल किसी और शहर में जाकर करता है। अब खुदा ने चुना मुझे किसी और इलाके में, इस्तेमाल मुझे यहां पर कर रहा है। खुदा मुझे जिस इलाके के लिए चुनता, वैसा भी खुदा जानबूझकर ऐसा करता है। आप इंग्लैंड होंगे, लेकिन आपके लिए बोलेगा खुदा पाकिस्तान में किसी खादम से। क्या इंग्लैंड में पास्टर नहीं होंगे? खुदा जानबूझकर ऐसा करता है। ध्यान से सीख लें इस भेद को। आप लाहौर रहने वाले हैं, लेकिन हो सकता है जिसके वसीला खुदा आपके साथ बात करता है वो सियालकोट में रहता है। आप सियालकोट में रहते हो, लेकिन खुदा जिसके वसीला आपकी जिंदगी में काम करता है वो लंदन में रहता है। खुदा सिर्फ हमारे कलीसिया के लिए ये छोटी छोटी सी आजमाइशें देखता है। खुदा इस लायक, अब खुदा को एतबार है क्यों नहीं, पहला ये सवाल है। खादमों का देख, वो अपने खादमों का भी एतबार क्या आप लोग करते हैं? पास्टर्स पर कर दे, तुसी भी है नहीं। देखो तुहाडे जज्बात और फीलिंग मैनू दसन देने पे कर दे। अब यहां लिखा है कि वो अपने खादमों का यकीन नहीं करता, उसको अपने खादमों पर एतबार नहीं। और फिर आगे लिखा है उसको फरिश्तों पर भी एतबार नहीं। एतबार के मानी आप सब समझते हैं, किसी की जात पर ट्रस्ट करना, किसी पर यकीन करना और इस बात के लिए तैयार हो जाना कि यह बंदा इस काबिल है कि इस पर यकीन किया जाए, इस पर ट्रस्ट किया जाए। अब खुदा को कलीसिया नीचे, उससे ऊपर पास्टर है, इस पर भी एतबार नहीं। और मुझसे ऊपर फरिश्ते हैं, उन पर भी एतबार नहीं। और उससे ऊपर आसमान है, वो भी उसकी नजर में पाक नहीं। आप मुझे बताए फिर खुदा हमको किस तरह, किस निगाह से देखता है? पहली बात, खुदा को फरिश्तों पर एतबार क्यों नहीं? अब मैं ऊपर से नीचे आता हूं, ध्यान से सुने। यहूदा का पहला खत, अगर जिनको हवा तंग नहीं कर रही तो वो पढ़ सकते हैं। यहूदा का खत एक ही खत है, मुकाशफात से पहले, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत पढ़े। जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, फिर सुने, जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, उसने उनको दायमी कैद में रखा हुआ है। खुदा ने उनको हुकूमत दी और वो आसमान पर, हिजकिय्याह की किताब बाब नंबर 28, उसको 11वीं आयत से आपने पढ़ना है। आसमान पर दौलत का, तजारत का काम, बिजनेस का काम, आसमान पर खुदा का जो खूबसूरत एंजल है लूसीफर, ये सारा होल्ड उसका था। मैं आपको ये कह सकता हूं आसान लफ्जों में, आसमान का जो वर्ल्ड बैंक है, जो थले वाला वर्ल्ड नहीं, मैंने क्या ये डबल रसा पा, इधर सुने, अब सुने फिर ध्यान से। जो आसमान का वर्ल्ड बैंक है, दुनिया का नहीं, उसका लीडर, उसका प्रेसिडेंट था शैतान। जब आप हिजकिय्याह, मैं रेफरेंस बार बार कोट कर रहा हूं कि हिजकिय्याह की किताब 28वां बाब, उसको 11वीं आयत से आपने आगे पढ़ते जाना है और आपको मिलेगा वहां पर लफ्ज सौदागरी आएगा, कारोबार करने वाला, तजारत करने वाला इंसान, बिजनेस करने वाला पर्सन। और लिखा है कि उन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा। आगे लिखा है तूने अपनी दौलत की फरावानी से, लिखा है तेरे अंदर घमंड समाया। फरिश्तों ने आसमान पर इसी गुनाह को, यानी जो हुकूमत खुदा ने उनको दी कि वो आसमान पर करें, और उन्होंने वो अपनी हुकूमत कायम नहीं रखी और खुदा ने उनको वहां से निकाल दिया। और उसके बाद जब उनको वहां से लिखा है कि जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा, आपको 5 मिनट मुझे देने हैं जो मैं आपको बाइबल से सुना रहा हूं। जब मैं नीचे से ये बातें दुनिया की करता हूं तो फिर सारी बातें आपको समझ में आती है। हर क्रिश्चियन खुदा से ब्लेसिंग मांगता है कि नहीं मांगता? हर क्रिश्चियन खुदा से हर रोज प्रेयर करता है, मेरे बच्चे ब्लेस हो जाएं, मेरा घराना ब्लेस हो जाए, मेरी कलीसिया, लेकिन ब्लेस
मैं बाइबल स्कूल में बच्चों को सिखा रहा था, हजारों में कोई एक बंदा होता है जिसके पास ब्लेसिंग होती है, हजारों में कोई एक बंदा होता है जिसके पास ब्लेसिंग की बरकत होती है। वरना जो समझ हमारे अंदर है, हर वो प्रीस्ट जो प्रेयर करता है वो ब्लेस है, ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी आपके माइंड के अंदर है। हर वो पास्टर, फिर मुझे बताएं, आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में 2-3 पास्टर नहीं आते? आप में से कोई ऐसा नहीं जिसके घर में 2-3? कितने लोग बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुके हैं? जिनका 2 करोड़ का बिजनेस है वो अपना हाथ उठाए। एक भी है नहीं। जिनका, चलें, जिनका 1 करोड़ का बिजनेस हो, मिलकर मेरे साथ जबूर गाएं, दुखा देवे, गाएं गाएं, तेरी यहोवा सुने दुआ। मैं इन बातों पर बड़ा गौर किया करता था कि खुदावन, हम इतनी प्रेयर करते हैं, इतना दुआ रोजा करते हैं, पर तू हमारी सुनता नहीं। तो फिर जब आग बढ़ते बढ़ते 12 साल के बाद उसने मुझे आंसर किया, मैनू तुहाडे ते कोई एतबार नहीं, मैनू तुहाडे ते कोई, मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे आप पर यकीन नहीं है कि आप चल सकोगे कि नहीं। मैं किसको, मैंने तो आसमान के फरिश्तों को ब्लेसिंग दी, उन्होंने कायम नहीं रखा, वो अपनी हुकूमत को कायम ना रख सके, वो अपनी बरकत को कायम ना रख सके। आप मुझे बताएं, अगर आप तो फिर इंसान हो, अगर फरिश्तों की ये कंडीशन है, फरिश्तों की ये हालत है, अगर फरिश्ते नाफरमानी कर सकते हैं तो तुसी तो वैसे ही रोज कर दो, तुसी तो गिरजे च कलाम सुन दो कि गाने नहीं सुनने, घर जाके फिर सुन दो इन्होंने मैं केड़ी बरकत दियां। एक मरतबा इधर 35 कोस आने वाली है, सब ने प्रेयर करनी है और फास्टिंग करनी है। एक कलीसिया में पूरा माह हम फास्टिंग करते रहे, रोजे रखते रहे कि खुदावंद ईद 35 कोस के दिन तेरा रूह सारे लोगों को छुए। और खुदा का शुक्र यह है, जब प्रेयर हुई, चर्च में इबादत हुई, एक भी बंदे को खुदा के रूह ने नहीं छुआ। फिर जाकर घर इमोशनल हुए, रोना शुरू कर दे। मैंने कहा खुदावंद इन्ने रोजे रखे आ, इन्नी दुआ की थी, एक भी बंदा गिरजे च ब्लेस नहीं होया, मेरे लिए तो मर जाता मकान है। एक बच्चे ने मुझे कहा कि भाई मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी? कहता आज चर्च च अजीब काम है। छोटा सा बच्चा था, आप कह लें, और तेरी उन्हें गल भी सुनानी। उसने कहा भाई मैं बड़ा अजीब काम वेख्या गिरजे च। मैं वेख्या जदों तुसी चर्च च प्रे करन डे सी ते अगे मैं लोग बैठे नहीं वेखे, अगे मैं लोग बैठे नहीं वेखे, मैं वेख्या सप इंज करके बैठे ते मैं गिरजे चों डर के बाहर नस गया। मैं चर्च चों डर के बाहर नस गया। फिर मैनूं समझ आई यार सप्पां नूं तो हुण पाक रूह नहीं ना छुएगा। ठीक है, इस बच्चे को देखें, कितनी एज होनी है दी? 8-10 साल। ये कितने दिन हो गए फूफा से? 7 दिन से खाना नहीं खाया इस बच्चे ने। कितने दिनों से? बिना खाने के जिंदा है, फास्टिंग के अंदर है ये बच्चा। ठीक है, और मुझे जब भाई ने बताया तो मैनू फील हो गया, नहीं रब जरूर कलीसिया अगे ना लिया के को खिलारेगा सैंपल। ठीक है, 7 दिन से खाना नहीं खाया इस बच्चे ने। मौसम देखो, गर्मी देखो, हाय हीट, ये वो स्यापा, ये वो हो पसीना, मुड़का, मेहनत, डब्बे टींडे, ओ हो देखें। 7 दिन से बच्चे ने खाना नहीं खाया और 7 दिन से फ्रूट फास्टिंग कर रहा है। शाम को फल खाता है, रात को जब फास्टिंग को ऑफ करता है उसके बाद सारा दिन ऐसे रहना, फिर शाम को फास्टिंग ओपन करनी है, फिर फ्रूट खाना है, पानी पीना है, दूध पीना है, खाना नहीं खाना। ये देखो, और कोई संडे स्कूल नहीं है इधर। बिना संडे स्कूल के मैं देखता हूं बच्चों पर एक ग्रेस खुदा जारी कर रहा है। बच्चे अपने घरों में, लोग मुझे टेस्टमनी देते हैं, साडे बच्चे घर च ढोलकियां बजाते हैं, गीत गाउन लग पे, उन्हें टीवी छड़ दिते ने, उन्हें गाने छड़ दिते। बिना संडे स्कूल के ये सारी ग्रेस बच्चों पर काम कर रही है। तो खुदावन का शुक्र है कि वड्डियां ते भी करन दे। हालेलुया, आमीन। खुदा को ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है। उसने कहा जब फरिश्ते इस काबिल नहीं निकले, मैंने तो उनको हुकूमत दी थी कि वो आसमान की हुकूमत को संभालें, उन्होंने संभाली नहीं है आसमान की हुकूमत। मैंने आदम को बनाया और आदम को जमीन की हुकूमत दी थी कि आदम जमीन पर हुकूमत करे। आदम को मैंने सारे फ्रूट दिए थे खाने के लिए, और एक फ्रूट नहीं दिया खाने के लिए तो बिगड़ खलोता है कि तू मैनू सारे दिते ने, आ क्यों नहीं देता। मैंने आदम को हुकूमत दी थी कि सारी जमीन पर तेरा इख्तियार है। आप ये देखें हवा में तंग कर रही है कि नहीं, लेकिन आदम को हवाओं पर इख्तियार था। यीशु मसीह है ऐसी कि नहीं? असी तरला भी पाया और नहीं मनती पे कि मनती है पई। दसो एक भी रास्तबाज नहीं बैठा साडे च।
ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਤ ਪੜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਵਾ वैसे निकल गई। खुदा लिखा खादमों पर एतबार नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, उसको यकीन ही नहीं है, हुकूमत देता ही नहीं है खुदा किसी को। कहता आप ही ढोल गए चिमटे घर च खड़काई जाओ बजाई जाओ, आप ही गाई जाओ, मैनू तो कोई यकीन को नहीं। ठीक है। और फिर लोगों को मैंने ये कहते सुना, पास्टर साहब मुझे 6 साल हो गया चर्च की दरियां बिछाते हुए और मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली। और जब मैं लोगों की गवाहियां, मैंने यार खुदावंद है तो माड़ी गल, एक बंदा 6 साल तो तेरियां दरियां, मैं कहा मैनू इन्हां ते यकीन नहीं करो, मुझे इन पर ट्रस्ट नहीं है, एतबार नहीं है मुझे इन पर। आदम ने अपना एतबार खो दिया। आदम को फ्री ब्लेसिंग खुदा ने दी थी, आदम को खुदा ने हुकूमत दी थी। कितने लोग आज इस चर्च में बैठे हुए हैं जो पास्टरों की वजह से डिसहार्ट है और वो चर्चों में नहीं जाते। ओ वेखे ने सारे, ओ वेखे ने सारे, ओ इंज दे ही हुंदे ने सारे, ओ आ भी 4 दिन उठिया रौला रप्पा पाएगा भी लम्मा पाइया, ओ वेखे ने सारे। वो सही सोचन डे ने, वो जो सोचन डे ने वो ठीक सोचन डे ने, वो जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। खुदा कभी भी किसी को इतना ब्लेस नहीं करेगा। और जिनको वो करता है, जिनके पास ब्लेसिंग होती है, फिर वो दुनिया को दिखाता है। लिखा है जो चिराग, लिखा है चिराग जलाकर कोई उसे पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि ऊंची जगह पर रखता है ताकि आने जाने वालों को उससे रोशनी पहुंचे, आने जाने वालों को उससे। कभी कभार आप 4 लोगों के दरमियान डुगडुगी बजाते रहते हैं और अपना नाम रख लेते हैं, आई एम ब्लेसिंग, आई एम। आप छोड़ दें ये सपने, ये ड्रीम फजूल में देखना छोड़ दें। खुदा को हम पर ट्रस्ट नहीं है, खुदा को हम पर यकीन नहीं है कि ये आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे। शैतान भी हम लोगों को ब्लेसिंग नहीं देता, चलो रब नहीं देता तो शैतान दे, शैतान भी साढ़े ते यकीन को नहीं। उन्होंने 4 दिन मेरे ना चलन, बाद छड़ापी मार के गिरजे टुर जाए। शैतान भी किसी को इतनी जल्दी ब्लेसिंग नहीं देता क्योंकि उसको भी हम पर ट्रस्ट नहीं है। खुदा को भी हम पर ट्रस्ट नहीं है कि 4 दिन मेरे ना चलनगे फिर कहेंगे मैं बरगश्ता हो गया तो मैं फिर तौबा करनी है। तो आंदा जिन्नी बारी होना है ना, तू कोड़ी की हो लै, नहीं समझ आई। जब आप फास्टिंग करते हो, प्रेयर करते हो, तो आप आरज़ू करते हो कि मुझे ब्लेसिंग मिले। खुदा को ट्रस्ट दिलाना, खुदा को यकीन दिलाना अपना। ठीक है। खुदा फरिश्तों को बार बार जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था या इसको रिसर्च में, स्टडी में लेकर आ रहा था, तो खुदा की रूह ने मेरी बड़ी मदद की कि अगर फरिश्तों पर एतबार नहीं, आसमान वाले आपसे ऊपर हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत को कायम नहीं रखा और खुदा ने ऊपर उनको सारा तजारत का काम दिया था, दौलत का। और आज सारे का एतबार कितने गवाचदा जाके, दौलत ते पैसियां ते कमेटी पाई इस महीने कह के नहीं देनी, 3 महीने लारे। ठीक है, कमेटी भी उन्होंने, पैसे भी उन्होंने, झूठ सही मारी जाने। कितनों को समझ आ रही? इतने असल जो बंदा बैठा है, समझ रहे, वो अपने आप को चेंज करे। हालेलुया, वो अपने आप को चेंज करे इस बात के लिए। आप जो जमीन पर आप कर रहे हैं, आपको बाइबल की हिकमत का अंदाजा नहीं। बिना प्रेयर के लोग ब्लेस हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हूं जेड़े नहीं करते। आज भाई साहब ने आख्या ने बगैर दवा तो बंदा ब्लेस हो जाता है। अब मतलब वो करनी ना, हमें करनी पड़ेगी क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है। हमें फास्टिंग करनी पड़ेगी। आपने चर्च में कलाम सुनाना करना है क्या? इन्हें की करना है, मुर्दे जिंदा करने इसने। उन्हें वेख्या यार खुदा दी ग्रेस है, चलो आप भी चेक कर रहे हैं। वो भी फास्टिंग में ठहर गया। वे के मैनू हासा है, मैं भी फास्टिंग कर दिया। इतने चंगे भले इतने खिदमतगुजार बंदे खलोते ने जेडे आंदे मैनू गश पै जांदा रोजा रखा दे। ठीक है, मैं फास्टिंग की क्यों मनादी करता हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो फील किया है वो फास्टिंग के वसीला फील किया है। खुदा को हम पर ट्रस्ट नहीं है, एतबार नहीं है वो हम पर, उसको, इसलिए वो हमको ब्लेस नहीं करता। फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को, उसने आसमान की सारी दौलत, उसका सारा काम फरिश्तों के सुपुर्द किया। आपको पता है जब जीसस क्राइस्ट जमीन पर आए तो शैतान ने जीसस से कहा सारी दुनिया की दौलत मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे सजदा। इस जहान की फेक दौलत है ये, जो मनी है, ये जो दौलत है, ये फेक है, ये खत्म हो जाएगी। एक सिस्टर में एक स्पिरिट थी, डेविल था, तो जब हम उसको निकाल रहे थे तो वो मुझे बदरू कहती है, सानू ना तंग कर, ना सानू इस कुड़ी चो कढ़, पुछ कुड़ी नूं हाँ कदी तंग कीता, इहदी फैमिली नूं पुछ, तुम ही पादी साहब सानू कुछ दसो, तुम ही कुछ जाना तेरे लिए कर देने। मैं क्या मैनू इस टाइम रुपया 10 लाख चाहिए अर्जेंट, लिया देने तेन, पर तू सानू तंग ना कर। मैं लियाओ, इत्थे लियाओ। आंधी पर एक शर्त,
मैं लैके आवांगी पर जो मैं तेरे को लिया के रखांगी ना 10 लाख रुपया, वो 10 लाख कूड़ा बन जाएगा। मैं क्या की गल हुई? उन्हें क्या तुहानू पता नहीं है, दुनिया की सारी दौलत कूड़ा है, फेक है, और असी दौलत की खातर गलत नू गलत नहीं कहन दे तो सही नू सही नहीं कहन दे। उसने कहा ये कूड़ा है और मैं आपके पास ले आऊंगी, और ये सारे का सारा कूड़ा है, राज दा सानू पता है, तानू नहीं पता। उसने कहा आप हुण बदरू मैनू कलाम सुनान लग आंदी आ, तुसां अपने यसू तो नहीं सीखिया, वो पैसे तो मच्छियां दे मूँह च मंगा देना हुंदा सी, पैसे तो मच्छियां दे मूँह च मंगा देंदा सी, तुहानू समझ नहीं आई उहदे काम दी। आप सीखो, खुदा को हम पर ट्रस्ट नहीं है, उसको हम पर यकीन नहीं है कि ये हम हुकूमत चलाएंगे या नहीं। खुदा को हम पर ट्रस्ट नहीं है कि ये बिजनेस, आला मैं फरिश्तियां दे उत्ते होने थल्ले भी होना, ठीक है। फरिश्तों ने काम खराब कर दिया। वो जो हजूरी में खड़े रहते, वो जो खुदा को हालेलुया 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 कहते थे, वो खुदा के पास खड़े होते हालेलुया, वो यही कहा करते थे। होण खज्जल होण ऐसे, और दुनिया के अंदर बथेरे लोग हैं जिनको आपने एक टाइम में चमकते देखा, एक टाइम में देखा कि वो बड़ी प्रेयर करते थे, उसके बाद आपने उनको रोते और जलील होते देखा। वजह यह है कि खुदा को ट्रस्ट नहीं है बनी आदम पर, यकीन नहीं है उसको कि ये लोग इस काबिल होंगे कि मैं इनको बरकत दूं, क्या ये लोग मेरे साथ चलेंगे। अब रहा सवाल प्रीस का, इन्होंने किहड़ी बीमारी पैंदी है? हाँ जी, खादमों पर भी उसको एतबार नहीं है। क्यों खुदा खादम को हुकूमत दे जी, मुझे बताएं। मेरे तो पहला भी बड़े उठे ने, हुण तो मैं डर ही गया, मैं खुदावंद रह नहीं दे, इत्थे ही ठीक है। उन्हें कहा तू रोज बागा अड्डे होंदा मेरे को बैक, खुदावंद मुझे दे, तेरे तो पहला भी तो बड़े उठे ने, उन्होंने भी बड़ा कुछ दिता है, उन्होंने केड़ा भार ढालिया जेड़ा तू ढाना। सुने, खुदा जब कलाम करता है, सिखाता है, टीच करता है इंसान को, तो वो ये बताता है कि तू तो मेरे को मंगन दे हैं, पर जेड़े तेरे तो पहला हन उन्होंने भी बड़ा कुछ दिता। उन्होंने कदों को अपनी हुकूमत नू कायम रखा, उन्होंने कदों अपनी बरकत नू कायम रखा। आदम को फ्रूट दिया, फल दिए, लेकिन एक फल के खाने से उसने अपनी बरकत को, ब्लेसिंग को जाया कर दिया। आपने बहुत सारे लोग जमीन पर देखे होंगे जिनके लिए आप खुद कहते हैं इन्ना पैसा लैके होरे कबर च जाना हो, 100 रुपया नहीं लादा किते, कहते हैं कि नहीं? तो आप ये हरकतें नोट करते हैं, इन्ना पैसा लैके कबर च जाना हो, 100 रुपया लाने लगा दी जान निकल जाती है। ये उसकी आदतें हैं, और वो एक दिन उसी कूड़े के साथ जहन्नम में चला जाएगा। खुदा प्रीस्ट को लिखा वो अपने खादमों पर एतबार नहीं करता। क्यों खुदा खादमों पर एतबार नहीं करता? सुने, इसलिए एतबार नहीं करता, मोस्टली आपने देखा होगा खुदा बदकारों को चुनता है। किनको चुनता है? गुनहगारों को, लूले, लंगड़े, अपाहज, अंधे लोगों को खुदा चुनता है। खुदा गरीबी से, बीमारी से, लानत से इसलिए उठा कर लाता है कि ये सदा मेरा शुक्र करता रहे कि मेरे नाल मेरा खुदा है और रोज मैनू लैके वधदा है। खुदा खादमों पर एतबार इसलिए नहीं करता, उसको पता है कि अगर मैं इसको पावर दे भी दूं, इसको ताकत दे भी दूं, तो कल को ये करेगा क्या? कल को जब इसके पास ब्लेसिंग आएगी, मुर्दे जिंदा होंगे, लोग हील होंगे, लोग इसके वसीला बड़ी बड़ी ब्लेसिंग पाएंगे, फिर लोग अपना हदिया हाथों में नहीं गाड़ियों में डाल कर लाएंगे, क्योंकि पॉकेट के अंदर। और यहां एक टाइम आएगा, क्योंकि खुदा से मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैंने प्रेयर ये शुरू कर दी है कि खुदावन मुझे इस काबिल बना कि तू मुझ पर एतबार कर सके। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आपको खुदा पर एतबार है, आपको खुदा पर ट्रस्ट है, आपको खुदा पर यकीन है, पर सॉरी टू से ओनू साडे ते यकीन ओनू को नहीं। हाँ, वो आपको मसा दे सकता है, आप चर्च में आओ, आपको कोई नेमत दे सकता है, आपके वो काम कर देगा, आपकी कमेटी निकल जाएगी, आपका बिल उतर जाएगा, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपकी जिंदगी के छोटे छोटे काम सारी जिंदगी होते रहेंगे, लेकिन आप कभी ब्लेस नहीं होंगे। वजह खुदा को हम पर क्या नहीं है। जब हम थोड़े होते हैं, थोड़े में दयानतदार होते हैं, लेकिन जब ज्यादा होता है तब दयानतदारी खत्म हो जाती है। खुदा किसी प्रीस्ट को, पास्टर को, हजारों हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों ऐसे हैं जो उठते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उनको एक रोया, एक विजन मिलती है कि तूने मेरे कलाम की खिदमत करनी है। वो निकलते हैं कलाम की खिदमत के लिए, लोग बदलते हैं, तब्दील होते हैं, तालियां बजाते हैं, और फिर एक टाइम आता है, लाखों रुपया पादरी साहब की पॉकेट में आता है। कहां आता है? लाखों रुपया आता है, और फिर वो चर्च के कामों के लिए लोगों के सामने कहता है हालेलुया हालेलुया, खुदावन ने बरकत दी थी, लियाओ भाई, देओ भाई, बरकत तेनू दी, तू मंगन साडे कोल आ, कितने को समझ आई?
बरकत किन्नू दी है तो मंगन किदे को दें? आज चर्च के लिए हदिया उठाएंगे, ठीक है, डाल दें, हो गया। चलें आज त्योहार वाला भी पाओ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कौन सा तमाशा है जो हमने शुरू कर दिया? मेरी बात समझ रहे हैं? पतरस ने कहा खुदावन हमें टैक्स भरना है, को पैसे पूहे दो। खुदावन ने क्या जाके इबादत कराओ तो इकट्ठा आइएगा? खुदावन ने पतरस से कहा जा फलां जगह पर कलीसिया है और वहां जाकर इबादत करा, तुझे लोग चंदा देंगे। क्या देंगे? ऐसा कहा खुदा ने। उसने कहा खुदावन पैसों की जरूरत पड़ गई है, टैक्स की जरूरत पड़ गई है, टैक्स गवर्नमेंट कह रही है टैक्स दो। अब हम टैक्स नहीं देंगे तो वो समझेंगे कि इसके शागिर्द जो हैं और इनका उस्ताद जो है हुकूमत की नाफरमानी करता है। उसने कहा मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बाइस बने, तू जा बंसी लगा। बंसी पंजाबी च खुंडी लुकाई ने, झील के किनारे खुंडी ला, उत्थे एक मच्छी आएगी, ओदा मुंह खोली, ओदे अंदरों सिक्का निकलेगा। खुंडी लगा, मेहनत कर पादरी साहब, पतरस भाई मेहनत करो। क्या करो? जाओ दोपहर में धूप के अंदर बैठो, पानी के अंदर खुंडी लगाओ और वेट करो, मछली आएगी। मछली, पादरी साहब रोजा रखो, फास्टिंग करो, वेट करो, एक दिन ऐसी मछली आएगी जिसके मुंह के अंदर तेरे लिए हर तरह की जरूरत होगी। हालेलुया। वेट करना है, धूप में बैठना है, मेहनत करनी है, ट्रस्ट करना है, यकीन करना है, एक दिन खुदावंद ऐसी मछली भेजेंगे जिसके मुंह में आपके लिए सिक्के होंगे। उसने कहा, लिखा है कि मछली पकड़ी पतरस ने। खुदावंद ट्रस्ट करना उनको सिखा रहा था, उनको यकीन करना सिखा रहा था कि मुझ पर एतबार करो, मैं सब कुछ करने पर कादिर हूं, मुझ पर यकीन रखो, मैं सब कुछ करने पर कादिर हूं। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि असी झूठ कड़ल मार के ते रिश्तेदारां कोलों ठग ठूके लै आवांगे ते तुसीं लियाओ ते मोको भी जाने। हुण बड़ियां नूं समझ आएगी कलाम, जो थल्ले आइए ना वैसे ही नहीं समझ। खुदा को ट्रस्ट नहीं है, हम पर ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है। जिंदगी च एक गल याद रखो, अगर तुसी बरकत पाना चाहते हो तो किसी बरकत वाले बंदे को ब्याह करो। देखो ये नेरे को ब्याह के लो दियां दुआवां करते रहते हैं, नेरे को ब्याह के इंज कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब खुदा खादमों पर एतबार क्यों नहीं करता? जब उसकी पॉकेट में हजारों रुपए आएंगे, करोड़ों रुपए आएगा, उसके बाद वो चेयर लेगा और वहां बैठेगा और फिर वो लोगों को ऐसे ऐसे बोलेगा। उसको यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं। आपने देखा है, मैं अब आपको पैगाम सुना रहा हूं, आपके दिमाग में बड़े बंदे घूम रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों की हिस्ट्रियां चल रही हैं, फलाने ना भी इंजी है, फलाने ना भी इंजी। और अगर प्रीस्ट खराब नहीं होगा, दौलत से खराब नहीं हुआ, तो वो एक औरत से खराब हो जाएगा, उन बुढ़े वेले दूजे ब्याह का चाह चढ़ जाएगा। केड़े ब्याह का? ते ब्याह भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ करना जिहदी उम्र 30 ਦੇ ਨਾਲ मिलती हो। इंज हुंदा वे या नहीं? आपको कैसे पता है? आपने कहा हाँ जी, तो आपको कैसे पता ये? आप एतबार नहीं, ट्रस्ट नहीं, यकीन नहीं। आप जिंदगी में जब जब आपके पास ब्लेसिंग आएगी, आपके साथ आजमाइश आएगी। आदम के पास ब्लेसिंग आई, आपके उसके साथ टेम्पटेशन थी, साथ आजमाइश थी कि खुदा आदम को आजमाए और देखे कि मुझे आदम अपना एतबार दिलाता है या नहीं, मुझे अपना यकीन दिलाता है या नहीं। आप बरकत मांगना खुदा से छोड़ दे, सिर्फ अपना यकीन दिलाएं खुदा को कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। अच्छा, सारे खुदा को मंगण ही आउंदे ने, कभी कोई देने भी आया? मुझे रात को मैं प्रेयर कर रहा था, खुदा मैनूं कहंदा सारे मेरे को धियां पुत्तर मंगण आउंदे ने। कभी किसी ने वेख्या गिरजे च कोई धी पुत्तर देण आया होवे? मैं अपना पुੱਤ देण आया, पादरी साहब रख लो गिरजे दा। कभी कोई देण आया? उन्होंने कहा चर्च में हर बंदा वीजे पासपोर्ट मांगने आता है। क्या कभी कोई चर्च में ऐसा बंदा आया है जड़ा आके ते अपना वीजा दवे मैं खुदावंद की खातर कैंसिल कर देता है? कोई इंजदा है? कोई लाखों में एक हो तो मुझे बताएं। कोई, यानी सब मांगने आते हैं, कौन खुदावंद के ज़रूर पेश करने आता है? बाइबल में अपना यकीन दिलाना खुदा को। मैं इसकी मिसालें भी पेश करूंगा, आपको समझ आएगी कि आपकी जिंदगी का राज शिफा से, प्रेयर से नहीं, आपकी रास्तबाजी से जुड़ा हुआ है। खुदा को हम पर ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है, वो हम पर एतबार नहीं करता कि अगर मैं इनको दे दूंगा तो क्या ये चलेंगे मेरे साथ, क्या ये आगे बढ़ेंगे। खुदा को इस बात का यकीन दिलाना कि मैं तेरे साथ चलने के लिए। हर बंदा, हर रोज लोग तौबा करते हैं, हर रोज लोग तौबा करते हैं, हजारों लोग रेगुलर पानी के बपतिस्मे लेते हैं, होली स्पिरिट के भी बपतिस्मे होते हैं लोगों को, और वही लोग बदकारी करते, जनाकारी करते,
पकड़े जाते हैं और लोगों के दरमियान इंसल्ट का बाइस बनते हैं, और फिर लोग कहते हैं और फलाने ने भी तो बातों संभाले आई ना, अवेला की करन दे आई। उसने खुदा के एतबार को ठेस पहुंचा दी, खुदा के यकीन को तोड़ दिया, खुदा के एतबार को तोड़ दिया। आप इंसान के एतबार को नहीं तोड़ रहे, आपको गलत फहमी है। आप एक्चुअल में खुदा का जो ट्रस्ट है, जो उसको एतबार है, आप उसको तोड़ रहे हैं। उसको तोड़ने की वजह से मैं आपको बाइबल में एक बंदे की मिसाल सुनाता हूं, आप जानते हैं उसको। खुदा ने इब्राहिम को क्या कहा, अपने घर से अपने बहन भाइयों को, इतने मैं कई ने देखा चर्च आने वास्ते अम्मा को इजाजत लेंगे, मामा आप कहती है तो मैं चला जाऊं, मामा चला जाऊं। चर्च आने के लिए पापा आप कहते हो तो चला जाऊं, तो सिगरेट पीने जाते हो तो किसी को भी नहीं पूछ के जाते। जब नशा करने के लिए बच्चे जाते हैं किसी से पूछ के जाते हैं, मामा एक सिगरेट पी आऊं। जनाकारी करते हैं किसी से पूछ के जाते हैं। पर इबादत करने के लिए पापा अगर आप नाराज हो तो मैं नहीं जाता। मैं क्या वेखो तुम मसीहा की रास्तबाजी, वेखो तुम क्रिश्चियना की रास्तबाजी। मार्केट में लूट मार करना है, किसी से नहीं पूछना, पर हदिया देने के लिए मामा से सलाह की, मामा दे दें आप कहती हैं तो। मामा ने की पता पेक्यों फोन आ गया है। फिर ये हमारे वो तरीके हैं। आप देखें हमारे अबाओ अजदाद ब्लेस थे, साढ़े बच्चे अगों आवारा ने। ये सच है या झूठ? अगर किसी के बच्चे ब्लेस हो भी जाए तो इतने ज्यादा वो ब्लेस नहीं होते। माजी हमारा अच्छा है, मुस्तकबिल का तो पता ही नहीं। बहरहाल प्रेजेंट डाउन जा रहा है, प्रेजेंट जो वो डाउन जा रहा है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक में स्कूल छोड़ दिया है? जरा हाथ हिलाएं। दादा शुक्र है किसी भी नहीं चकना तो किसी भी नहीं चकना। हूँ नाल दिन कहते चुक होए मेरे कुड़ियां दलेर ने उन्हें चुक लिया। ये क्या, ये कौन सी बेवकूफी है? खुदा प्रीस्ट पर भी एतबार नहीं करता, क्योंकि उसको पता है यहाँ तो इनू दौलत मारेगी, तो यहाँ इनू कोई बुढ़ी सिंह वांगू आ गए सिंह मारना, तो पादरी औगे आ जाए। पादरी भाई मझ ही होंगी है, गां ही होंगी है। एक्चुअल में वो शैतान रूह में, एक साथ वाले से कहीं खास बात सुने, शैतान जादूगरी जानवरों पर करता है। रूह में उसे भैंस मारेगी, रियल में उसे औरत मारेगी। अगर ख्वाब में उसे काली भैंस मारे तो रियल में उस पर मौत वार करेगी। जिसको काली भैंसें ख्वाब में नजर आती हैं उनके नजदीक मौत आ रही होती है, और जिनको गायें नजर आती हैं, ठीक है, मारे यहां तो काल होता है तो यहां फिर जाल होता है। समझ रहे हैं? खुदा को ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं। अब ध्यान से सुने, खुदा को अपना यकीन कैसे दिलाना है? कितने लोग चाहते हैं हम खुदा को अपना यकीन दिला दें? असी इंसानों यकीन दवाने 1000 रुपया दे दे, पक्की गल है 5 तरीक को वापस कर छड़ा, प्रॉमिस पक्का वाला। असल च असी इंसानों की दवान रहे हैं अपना, हम ट्रस्ट दिला रहे हैं कि यह मेरे ते एतबार कर ले। अच्छा देने वाला दई जाना, पता होता है आदत ही नहीं जी कहना इन्हें आना। हम इंसानों को अपना यकीन दिला रहे हैं, ट्रस्ट दिला रहे हैं। आप इंसानों के सामने बड़े अच्छे फेस पाउडर लगाकर और आपने प्रेयर की मैं रोजा रख कर आए, आप कर लें एक्टिंग जितनी भी करनी है, आप करें, डबल एक्टिंग करें। थोड़ी सी फिल्मों से देखकर वहां से भी सीखें, थोड़ी गली मोहल्ले से डबल एक्टर बने, ट्रिपल एक्टर बने, पर खुदा के सामने किसी की एक्टिंग नहीं चलती। खुदा के सामने आप देखें, बाइबल में एक वाकया है। अलीशा खुदा का खादम था, उसका एक शागिर्द था। ध्यान से एक बात सुने, उसका एक शागिर्द था अलीशा का, और वो मर गया। उसकी बीवी अलीशा के पास आई क्योंकि वो कर्जदार मरा था, उस पर कर्ज था और वो कर्जदार मर गया था। उसकी बीवी अलीशा के पास आकर कहती है, ऐ अलीशा, मेरा शौहर तेरा खादम मर गया है, मेरा शौहर तेरा पादरी, तेरा शागिर्द जिहड़ा बड़ा लाडला ही वो मर गया, पर सिर ते बड़ा जा कर्ज छड़ के गया है। तो पादरी साहब हुण दसो मैं की करा? क्योंकि वो शागिर्द अलीशा का था, वो शागिर्द अलीशा का था। वो औरत जानती थी कि जो अलीशा है वो एक ब्लेस आदमी है। वो क्या है? लेकिन उसको अपने हस्बैंड पर यह ट्रस्ट नहीं था कि मेरा बंदा भी ब्लेस्ड पास्टर है। नहीं समझ आई? घर की मुर्गी आपको कैसे पता है? ऐ सारे एक्सपीरियंस ने जेडे जिन्हां चों तुसीं गुजरदे जे, जिन्हां दा तुहानूं, अगर खुदा तुहाडे घर चों किसी नूं चुन ले ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ करो सारे। अगर खुदा तुहाडे घर चों किसी नूं चुन ले तो ਉਹਦੇ नाल ਚੱਲਿਆ करो सारे।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਲੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ऐसा मत करें। जहन्नम हमारे करीब है। आप लोगों को आते जाते जहन्नम में देख रहे हैं, लोगों को ड्रीम आ रहे हैं, आजकल बहुतों को ख्वाब आ रहे हैं, भाई साहब मैं दो से लोगों को सड़द्या वेख्या। मैं क्या तेनू इसलिए वहाया गया भी तू ना किते सड़ी। अबे तेनू क्यों खुदा ने वहाया, क्यों खुदा ने आपको दिखाई है जहन्नम? वो इसलिए वहाई भी तेरे भी तू भी जहन्नम से आने वाला है। अब ये हो क्या रहा है जमीन पर? ध्यान से सुने, इब्राहिम को खुदा ने उठाया एक ऐसे घराने से जो बुत प्रस्त था। ध्यान से आपने ये बात सुनी, बुत प्रस्त घराने से उठाया, उससे कहा माँ बाप बहन भाई और नातेदारों से निकल जा, नातेदारों से निकल जा। हम लोग कभी भी ऐसे फैसले नहीं करेंगे कि खुदा की खातर किसी जगह से निकल जाएं, खुदा की खातर किसी जगह से। कमिंग सोन नेक्स्ट संडे गो, हम इस पर बात करेंगे। क्या जी? गो, ठीक हो गया, इसको ध्यान में रखना। अब इब्राहिम जब निकला तो उसको 13 साल खुदा के साथ चलते हुए हो गए और वो खुदा से बरकत मांग रहा था, बरकत मांग रहा था, मुझे बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे। 13 साल, 14 साल, 12 साल के बाद खुदा ने उसे हाजरा में से इस्माइल दे दिया। वो जब 99 बरस का इब्राहिम हुआ तो खुदा ने उसको इसहाक से नवाजा और इसहाक जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो इस्माइल और उसकी मां सारा को तंग करते थे और इब्राहिम को खुदा ने कहा इस्माइल को, अपनी बीवी हाजरा को, इन दोनों को घर से निकाल दे। खुदा इब्राहिम के साथ कर क्या रहा था? एक्चुअल खुदा यह देख रहा था क्या इब्राहिम इस काबिल है कि मैं उसे माजी में बरकत दूंगा? क्या इब्राहिम इस लायक है कि मैं इस पर यकीन करूं? क्या ये मेरी खातर इंसानों से कितना प्यार करता है? तो इब्राहिम ने लिखा है सुबह सवेरे, आपकी एज कितनी है? 9, और वो 13 साल का था। एडा को होएगा 13 साल आना है कोई थे 12-13 साल वाला। आप आ जाओ, आप बैठ जाओ यार, थैंक यू। लिखा है कि उसने अपने बच्चे के कंधे पर पानी की मश्क रखी, जिंदा बेटे से कहा जा मेरी आंखें को टोर जा, खुदा ने क्या पुत्र करो। आप मुझे बताएं इसको, इसके पिता किधर हैं? खड़े हो जाएं। आपके अंदर जरूरत है इसको जिंदा घर से निकाल दें? भाई ये नहीं आए थे, इस काबिल ही नहीं तुम लोग, है ही नहीं यार, हद मुक गई है। खुदा ने इब्राहिम से कहा पहला सके मापे छड्डे ने, भैन भरा छड्डे ने, हुण खुदा नूं कहंदा अपना पुੱਤ 13 साल दा इहनूं घरों कढ दे, और उसके लिए जगह नहीं बताई, और फिर खुदा ने उसको मिरास में से हिस्सा भी नहीं देने दिया। इब्राहिम के पास 318 नौकर, बैल, जानवर बेशुमार थे, और खुदा ने उसे यह नहीं कहा कि इसको जायदाद का हिस्सा दे, इसको घर से निकाल दे, खाली अपने बेटे को घर से निकाल दिया। और लिखा है कि इब्राहिम ने पानी की मश्क उन्होंने मोढे ते धरी, सारा अपनी बीवी नूं, इत्थे सुनो, इब्राहिम ने अपनी बीवी घरों कढ़ छड़ी, इत्थे के बच्चे नूं आखना बेटा ये काम छोड़ दो, नहीं मैंने खुदा उनसे पूछा है, खुदा ने कहा इत्थे ही ब्याह करना है। मैं यार तुहानूं उल्टी रोया हुंदी, तुहाडी पुट्ठी रोया चलदी है। बाइबल च लोकी खुदा दी खातर छड्डदे आए ने, तुहाडे कोल ते कोई होर ही खुदा आ गया जेड़ा दा रंभ लो। आप अपोजिट कैसे चलते हैं? खुदा कुर्बानी को आज भी देखता है कि जमीन पर इंसान। उसके बाद उसने अपना जवान बेटा 13 साल का अपने घर से निकाल दिया। अब वो बीवी भी घर से चली गई, और आगे क्या हुआ? फिर खुदा वेट कर रहा था। इसहाक 12-13 साल का हो गया, और खुदा ने कहा इसहाक को ले जा, और जा और इसको मूरिया के पहाड़ पर ले जा, ऊंची जगह पर ले जा, और जाकर इसको जहां मैं तुझे बताऊंगा उस पहाड़ पर छुरी ले और इसे कुर्बान करके छुरी मार के आ। खुदा ने अब देखा, खुदा देख रहा था, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को बरकत देनी है। ध्यान से सुनो, खुदा ने इब्राहिम को क्या देनी है? बरकत देनी है। और बरकत से पहले उसके साथ ये सारे केस हो रहे हैं, ये सारी सिचुएशन बरकत से पहले उसके साथ हो रही है। फिर खुदा कहता है, अब खुदा जान गया था कि जिंदा मापे छड़ है, जिंदा पुत्र भी हुणे वेना जिंदा पुत्र नूं भला छुरी फेर दा कि नहीं? नदीम भाई फेर दिओगे छुरी? होना ना फेर दिओ, हो गई है ना हुण। फेरनी फुरनी फेर कोई नहीं, फिरनी फुरनी। इत्थे 4 दिन लोकां नूं रब शिफा ना देवे,
تو 15 کو تھان تبدیل کر لیندے نے. آپ پر ٹرسٹ نہیں ہے خدا کو. خدا شفا نہ دے. میں نا چنگیاں ماڑیاں ہو جاندیاں نے, چنگیاں ماڑیاں ہو جاندیاں نے, منہ کسے تو وٹی دا نہیں. چنگیاں ماڑیاں ہو جاندیاں نے, منہ کسے تو وٹی دا نہیں. انسان پاویں مر جاوے نال روگاں پر اپنا رب کدی چھڈی دا نہیں. پر اپنا رب کدی. تو یہ خدا کو ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے. خدا کو بلیسنگ سے پہلے آپ کو ٹرسٹ بنانا ہے, آپ کو اپنا یقین بنانا ہے کہ آپ ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے. ہمارے پریئر نائٹس کرنے کے باوجود, دعائیں کرنے کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر سے بیماری پریشانی کبھی نہیں جاتی, کیونکہ خدا کو ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے. اس نے کہا اپنے بیٹے اسحاق کو لے جا, اور اب جا کر اس کو چھری, ادھر کھڑے ہو, اس کے اوپر گردن ایسے کرو نیچے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ کتنا مشکل میٹر ہوگا. ہون تا لڑائی بن دی ہے ابراہیم دی رب نال, ہون تک ہی بن دی ہے لڑائی بن دی ہے. پہ ماپے بھی چھڈے, جوان پوت گھروں کڈیا, ہون تو تیجے نو آنا چھری پھر چاہنا کی ہے میرے کو. لوگ لڑ پڑتے ہیں خدا سے, انہاں دے دھی پتر نو رب شفا نہ دے. ہارے کتھے پیرے اساں ہارے رب دے ماں پٹے ساڈی سندا ہی نہیں. میں 15 سال تینوں بھی ہو گیا, تم ہی نہیں سنی. آپ 25 سال 35 سال کی عمر میں جا کر توبہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب 35 سال آپ نے خدا کی نہیں سنی. اسے کہا جا کر کیا چلا, چھری. 3 دن سفر کیا, اور خداوندہ میں شکر کرنا ابراہیم نے اپنی بیوی کو صلاح نہیں لے کہ خدا نے مینوں کہا ہے کہ اسحاق نو کی کر دے. وہ سارا سے پوچھ کرنی. عالم کہتے ہیں, ویسے لکھا نہیں ہے بائبل میں, وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بنا پوچھے اسحاق کو لے کر چلا گیا, اور جب سارا کو یہ پتا چلا کہ وہ قربان کرنے, وہ کہتے ہیں وہ مر گئی تھی. وہ اپنے یہ ریزن بتاتے, ویسے لکھا نہیں ہے, وہ یہ ریزن بتاتے کس وجہ سے وہ مر گئی تھی. کہ ایک پتر رہ گیا, انہوں بھی چھری پھیرن ٹر گیا. ایڈا ہی رب. یہاں ہمارے لوگ اگر 40 ڈیز سے زیادہ فاسٹنگ کرے تو دوالے ہوئے ہیں, صبر کر, ہاں کہڑا خدا نس گیا ہے, تو ایڈی ہوئی فاسٹنگ کری جاتا ہے پیا. اگر کوئی زیادہ دیر پریئر کرے تو انہوں آدھے تو اجے ہی لانا رب نو تھلے, تو اجے ہی لا کے چھڈنا. میں ایک دن پریئر کر رہا تھا, مجھے اپنی ماضی کی بات یاد آئی. چھت پر رون تے دل کر رہا, میں چھت تے ٹر گیا. اتنے جا کے سردیاں دے دیر اوپر میں نے ایک بلینکٹ لیا, اٹس مین کمبل, وہ لے کر, اور میں اس کمبل کے اندر ٹھنڈ بڑی لگن دی, پیروں میں گھٹ کٹ کے سجدے پہ, اور میں رو رہا تھا خداون تو کب میری زندگی کو ہرا کرے گا. تو میری اماں تھا لوٹ کے آ گئی, انہیں مینوں لایا, وہ تینوں کی ہے, تو بھی رونا پہ. میں مرے تین تو ایڈی ٹھنڈ چ رون ڈیا. تب میں بلینکٹ چکیا, میں اما چل تھلے چلی. ہویا کی آپ نہیں, شیطان نو پتا ہے رب کول بہ کے چج نہ رون بھی نہ. آپ سمجھ رہے ہیں. اب یہ تیسری مرتبہ تھا کہ اس پر کیا چلا, اب چھری چلانے لگا. تو لکھا ہے خدا کا فرشتہ آیا, ہے ابراہیم, ہے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. اتنی سافٹ لینگویج ابراہیم کی, میں جب پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں. اس نے کہا میں حاضر ہوں. اس نے کہا تو لڑکے پر چھری نہ چلا, اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے. تو کتنے چلا, اب میں جان گیا کہ تو خدا سے, مجھے تیرا اعتبار ہو گیا, مجھے تجھ پر ٹرسٹ ہو گیا, مجھے تجھ پر یقین ہو گیا. تیسری آزمائش میں خدا ابراہیم کو کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے. وہاں پر لکھا ہوا ہے, دھیان سے پڑھیں آپ اس ریفرنس کو. وہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا, مجھے ٹرسٹ ہو گیا ابراہیم تیرا کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے, اور میں نے اپنی ذات کی قسم کھا لی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. اس نے یقین دلایا, اس نے خدا کو ٹرسٹ دلایا اپنا. اس نے خدا کو کیا دلایا اپنا, اس نے خدا کو اپنا یقین دلایا کہ میں اس قابل ہوں کہ تو مجھے برکت دے سکتا ہے. آج تک ابراہیم کی نسل اس زمین پر حکومت کرتی ہے. آج تک ابراہیم کی نسل دنیا میں سب سے زیادہ دولت کماتی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ بلیسڈ ہے. آج تک وجہ ابے نے یقین دوایا رب نو. ابے نے ایتھے رشتے داراں نو یقین دوا دے. آپ تو
ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਓ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਵੀ, फुफ्फो नु भी, चाची नु भी, ताए नु भी यकीन दो। आप दुनिया में दिलाते रहे यकीन, लेकिन याद रखें बरकत के लिए आपको खुदा के पास आना पड़ेगा, ब्लेसिंग के लिए आपको खुदा के पास आना पड़ेगा, जिंदगी के लिए आपको खुदा के पास आना पड़ेगा, फिदिया के लिए आपको खुदा के पास आना पड़ेगा। जमीन पर सुने, खादमों पर भी ट्रस्ट नहीं। एक खादम जमीन पर उतरा, एक खादम जमीन पर उतरते ही उसने उसे कहा अपने घर से निकल जा। वो घर से निकल गया, उससे कहा जा जाकर पानी का बपतिस्मा ले और यूहन्ना से लेना, जाकर किससे लेना? इतने पहला तो लैंड की सलाह नहीं बनती। नेक्स्ट संडे पानी के बपतिस्मे होंगे, जो लोग लेना चाहते हैं वो मेंटली प्रिपेयर करके आए। यूट्यूब पर मैं मैसेज सेंड करूंगा, आप लोग बपतिस्मे से रिलेटेड होगा, जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लेना है वो जरूर उस मैसेज को सुनकर अपने आप को प्रिपेयर कर नेक्स्ट संडे इशायरबानी है, और इशायरबानी के बाद हम पानी के बपतिस्मे देंगे। पहली बात सुने, यकीन जमीन पर एक खादम ने, एक खुदा के खादम ने खुदा को अपना यकीन दिलाया। ध्यान से सुने, जब हम पर आजमाइश आती है, आजमाइशें इसलिए आती हैं कि आप यकीन दिलाएंगे खुदा को कि नहीं दिलाएंगे, आप खुदा पर अपना एतबार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। आप जितना आपका बड़ा एतबार बनेगा, उससे बड़ी बरकत आपकी नस्ल पाएगी। एक खादम जमीन पर उतरा, उसको उसने पैदा किया, उससे कहा अपने घर से निकल जा। कहां से निकल जा? जिदे कोल भी रब आया उन्हें कुछ ना कुछ छड़ाया ही छड़ाया, कुछ ना कुछ। खुदा जिदन तुहाडे नेड़े आएगा ना, उदन तुहाडियां आदतां बदल जाणगियां, उदन तुहाडियां जिदी रोजे तो बाद, दुआ तो बाद, एवरी संडे चर्च तो बाद आदत नहीं ना बदली, वो ज़हन च रखन कि वो बदरू गिरफ्तार लोग ने। वो केड़े लोग ने? वो बदरू गिरफ्तार है और वो अपना ट्रीटमेंट कराएं किसी ठीक से पास्टर। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, अगर आप एवरी संडे प्रेयर के बाद, फास्टिंग के बाद आपकी हैबिट्स चेंज नहीं हुई, खुदा आपके पास नहीं आया, आप बदरू गिरफ्तार हैं और आप बदरू के अंदर गैर जुबान दुआ, गैर जुबानों में आपसे शैतान प्रेयर करवाता है, खुदा नहीं। क्योंकि मैं ही जानता हूं कि प्रेयर क्या कुछ कर सकती है। खुदा आपको बोझ देता है कि खड़ा हो जा दुआ करने के लिए, खुदा आपको ऐसी ताकत देता है। नेक्स्ट संडे एक फैमिली आएगी, टेस्ट में गुजरांवाला से एक सिस्टर आई, उसको चारपाई पर आप समझ लें बिल्कुल वो ऐसे बीमार थी, उठाकर उन्होंने घर में लाए, सोफे पर डाल दिया। मैंने उसको प्रेयर रूम में लेकर गया हूं, प्रेयर रूम में जाकर उसको लिटा दिया, क्योंकि वो बेटी उठ ही नहीं सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल ही। अब मैं उसकी कमजोरी आपके सामने बयान नहीं कर सकता, हड्डियां ही हड्डियां थी बेचारी की। उसके पेट का ऑपरेट हुआ, ठीक है, उसकी जो खुराक वाली नाली थी वो काम नहीं करती, उसके पेट का ऑपरेट हुआ। तो फैमिली ने कहा रात 10 बजे दर्द होती है और 1 बजे तक, और दर्द इतनी शदीद होती है कि दर्द के बायस ये बेटी बेहोश हो जाती है। और 4 साल हो गए हैं हमें इसको लेकर पास्टरों के पीछे घुमाते घुमाते प्रेयर। जब वो वहां यहां पर आए, मैंने दुआ का तेल लिया और उसके हाथों पर मला, उसकी टांगों पर, मैंने उसकी मां से कहा इसकी टांगों पर तेल लगा दो। मैंने उनके माँ बाप से कहा ये ठीक हो जाएगी, और उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। बुजुर्ग थे और वो हंस रहे थे, हंसना शुरू कर दिया। मैं कहा बाबा जी तुसी हसन क्यों डे हो? पादरी साहब 4 साल तो हो गए ने पास्टरां कोल गल सुनदे आ। कितने साल हो गए रे? उन्होंने कहा 4 साल हो गए हैं पास्टर हमें यही कहते हैं ये ठीक हो जाएगी, तो तुसा भी यही आख्या, तद मेरा हासा निकल गया। मैंने कहा ठीक है। खुदा की रूह ने मुझसे कहा इसके सर पर खड़ा हो जा। 10:30 बजे का टाइम था, और सुबह तूने 7 बजे तक इसके ऊपर खड़े रहना है, इस कमरे में खड़े रहकर तूने प्रेयर करते रहना। इसी पर भाई भी मेरे साथ थे, एक तो 10:30 बजे 11:15 हमने प्रेयर शुरू की, और सुबह 7 बजे आमीन किया, और एक नहीं या 2 मरतबा मैंने उस बेटी के सर पर हाथ रखकर, बाकी मैं बस रूम में प्रेयर करता रहा। खुदा मुझे याद दिला रहा था, उन्हें कहा तू एडा वड्डा पादरी नहीं बनया जिड्डा तू बनन डे है। मैं क्या खुदावन मेरी बेइज्जती ना करो, मैनू अगली गल दसो, इन्नी भी नहीं करनी चाहिए। मैं खुदावन मैनू, उन्हें क्या अलीशा वो बंदा है जिहड़ा आतशी पहाड़ां च हुंदा सी दुआ दे टाइम, एक मुर्दा जिंदा करन लई कमरे च टहल टहल के दुआवां करदा सी, ते तू चाहना ना कुड़ी उठ के जाए ते फिर इहदे कोल दुआ करदा रहे। समझ रहे मेरी बात को? आपको बाइबल की शायद समझ नहीं है, किसी ने हमें मिस गाइड कर दिया, और हमने नाम रख लिया अपना आई एम ब्लेस। आई एम ब्लेस नहीं, कोई ब्लेसिंग ब्लूसिंग नहीं, ओला प्लेट है कि ये
अखां च धूड़ पाई दी असां, ब्लैसिंग नहीं दी। मैं बाइबल स्कूल में सिखा रहा था, हजारों में कोई एक बंदा होता है जिसके पास ब्लैसिंग होती है, हजारों में कोई एक ही रहता है, बाकी किसी के पास नहीं होती। सुबह 7 बजे तक मैं उस कमरे में टहलता रहा, प्रेयर करता रहा, टहलता रहा। सुबह 7 बजे मैंने कहा बेटी को उठाओ, उन्होंने बेटी को उठाया, वो उठी, उठकर वॉशरूम गई और उसने मुंह धोया और आकर वो मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा आपकी बेटी ठीक हो गई, आप इसको ले जाओ। नेक्स्ट संडे वो टेस्टमनी के लिए आए। खुदा को ट्रस्ट नहीं है हम पर, यकीन नहीं है कि ये किसी को देखकर दर्द से भरेंगे या नहीं। ठीक है यार, तू इतनी भाला, थैंक यू। देखे मैं भी इसका यकीन देख रहा हूं, ये कितनी देर ताबेदारी करेगा। खुदा, आप बरकत चाहते हैं, बरकत से पहले आपको ये यकीन दिलाना है खुदा को कि मैं हाजिर हूं तेरी हर बात के लिए। और इब्राहिम ने उसको ट्रस्ट दिलाया, खुदा ने उसको बरकत दी। जमीन पर एक प्रीस्ट उतरा, उसको जीसस क्राइस्ट कहते हैं, उसको कहा घर से निकल जा यूहन्ना के पास जाकर बपतिस्मा लेना। किसके पास? पानी का। इत्थे कर्जा लैणगे, बीमारियां लैणगे, दुख लैणगे, भुख लैणगे, पर किसी ने कहो ना बपतिस्मा ले लो। वो क्यों लैना? ओदी की वजह लैण दी? मैं तो बचपन च लिया। विआह बचपन च हुंदा है, निकाह बचपन च हुंदा है, बचपन च रोटी खाधी जाती, बचपन च कपड़े पाए जाते, बचपन च स्कूल जाया जाता, बचपन च शौक पूरे होंदे आ, बचपन च सैकल मम्मा दे कोलों लभ जाती वा, बचपन च कुछ भी नहीं लभदा। तुसीं बपतिस्मा किवें लभ लिया? कितनों को मेरी बात समझ आई है? साथ वाले से पूछो समझ आई है गल दी कि नहीं? उसने बपतिस्मा लिया, उसने कहा रोजे में ठहर जा। कहाँ ठहर जा? रोजे में ठहर जा। साढ़े घर खांदा ना खुदावंद कहंदा जरा मैं लस्सी नहीं पी आवां घरों, हुण वाला ते बपतिस्मा लिया, जरा फ्रैश हो जा, खुदावंद ते शामी रख लांगा। उसने कहा ठहर जा। उसी टाइम बपतिस्मा लिया, प्रेयर में ठहरा। उसने कहा बियाबान चला जा, और वो बियाबान चला गया। लेकिन 40 दिन यहाँ भूख काटनी। जमीन पर कोई प्रीस्ट, आप 40 डेज फास्टिंग करोगे, लास्ट टाइम में आप गिर जाओगे, आखिरी दिनों में आप गिरोगे, आप गिर जाएंगे। तो दूजे कहेंगे चल खैर खोल ले रोजा, भाई नू डिगण दो। खुदा, दुनिया में कोई एक केस मुझे बताएं जो आज तक बंदा फास्टिंग की वजह से मर गया? एक तो मरन दे रोजे ना, जिदे जनाजे ते फखर हो गया रोजा रख के मर गया, जिदे जनाजे ते मैं तो वेख्या लोग कर्जा चाड़ के मर गए ने, बदकारी करते मर गए, शराबां पींदे मर गए। वो कोई एक तो होवे जिहड़ा रोजा रख के मर गया। कितनों को समझ आई? कोई एक तो होवे जिहड़ा मरन ते दिओ, किसी मरन भी नहीं दिंदे। लास्ट टाइम में खुदा को एतबार दिलाना है अपना कि मैं हाजिर हूं तेरे सब कामों के लिए, यकीन दिलाना है। प्रेयर के लिए आप हाजिर हैं, फास्टिंग के लिए आप हाजिर हैं, पर कुर्बानी के लिए हाजिर नहीं। बरकत का ताल्लुक रास्तबाजी और कुर्बानियों से। खुदा को हम पर ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है कि हम खुदा के साथ चलेंगे या नहीं। उसके बाद वो वहां से निकला, बियाबान से ब्लेस्ड होकर निकला। क्या होकर निकला? ब्लेस्ड होकर निकला। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, 18-18 साल के बीमार शिफा पा रहे हैं, 12-12 साल के बीमार शिफा पा रहे हैं। यसु ने किसी ने कहा देख लैके मेरे गिरजे आयो। क्यों जी? इत्थे जिदे कोलों शिफा मिल जाऊ ना, वो तो जान नहीं छड्डदा, ते जिदे कोलों बदरू निकल जाए वो तो उसे घर डेरा ला लैंदा। इन्हां दी बदरू मैं कड्ढी है, मैं हुण तेरे च रहिंदी तां तूं इत्थे रहिना। कितों को समझ आई है? ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦਾ। ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ। ਖੁਦਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖੱਪ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਖੱਪ दुनिया ताड़ी खप पाए, दुनिया ताड़ी, दुनिया आपका शोर करे, आपको शोर करने की जरूरत नहीं है। दुनिया आपकी रास्तबाजी का चर्चा करे, आपको बताने की जरूरत नहीं। दुनिया आपकी रास्तबाजी को दुनिया में लेकर जाए। यसू मसीह के जमाने च मल्टीमीडिया है सी? जीसस के जमाने में मल्टीमीडिया था? मल्टीमीडिया भी को नहीं। तुसी देखो उत्थे मनादी करके चला गया, अज पूरी दुनिया ते ओदे मोजजे ते ओदी रास्तबाजी याद की जाती है बगैर मल्टीमीडिया तो। आप टेंशन नहीं ले, आप जब रास्तबाज होंगे
خدا آپ کا شور دنیا میں بتائے گا کہ یہ بندہ راست باز ہے. خدا دکھائے گا آپ کی راست بازی. کیا آپ کو یقین تو دلائیں اس کو کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے. خدا اپنے خادموں پر بھی اعتبار نہیں ہے, اس کو ٹرسٹ نہیں ہے, اس کو یقین نہیں ہے ہم پر. ہم اس لائق نہیں ہیں. جتنوں کو بھی اس نے ماضی میں برکتیں دی ہیں وہ سب فیل ہو گئے ہیں. ماضی میں جس کو بھی دیا وہی فیل, جس کو بھی دیا وہی فیل. بڑی 4 دن وہی اٹھ دی, پھر ہائے ہائے ہائے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم خدا کے اعتبار کو قائم نہیں رکھتے. خدا کے اعتبار کو میں بھی دعا کر رہا ہوں, نے کہا تو رکھیں گا تو بھی وعدہ رہیں گا, تو ٹھیس پہنچائے تو تم ہی اڈ جائیں گا. انہوں نے کہا چھت تے جی ٹینٹ نہ نیری اڈ دی جی تم ہی اڈے گا. آپ سمجھ رہے ہیں بڑے بڑے بادشاہ اڈے نے کہ نہیں, اڈ گئے نے کہ نہیں, تو پھر اسی کتے بچارے ہیں. اس کے بعد وہ معجزات کر رہا ہے. اسے کہا کہ تو نے سلیب اٹھا دی ہے. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں. انہوں نے کہا تینوں لوکاں مارنا ہی, تیری داڑھی بھی پٹ چھڑ دیاں. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, پٹن دیو. لاسٹ ٹائم سلیب پر لوگ اس کو مارے, بندہ بولتا ہی نہیں. سلیب پر لوگ اس کو بندہ ایتھے موڈا مار کے ٹور جو پورے پنڈ جو نے پھر کے دسنا اج اشرف میرے کولوں نہ گیا, جان بوجھ کے انہیں میرے موڈا مارے, جان بوجھ کے. دیکھو کو گادے کرنے والی. وہ اشرف تو بیچارہ معافی مانگتا ہے, وہ بھائی میرے کو غلطی نہ وج گیا, کی ہو گیا. کوئی کسی نے سلام نہ کرے, پورے رشتہ داراں فون کر کے دسدا اج مٹھو آیا مینوں سلام نہیں کیتی. تے مٹھو دی جی کرے مت وجی ہے اونوں جنی اسی پتہ نہیں کیڑے رفڑ چ پئے دے. کدھروں سمجھ آ رہی ہے؟ کلیسیا تہاڈا شور اچا ہے کیونکہ تہاڈا رب سچے رب دے کول, یعنی وہ دوجے نوں پتہ بھی نہیں, وہ اندر ہی اندر پہاڑ بنائی جاندا ہے. وہ دے نال پیار کردے نے, مینوں تے نہیں پوچھیا. پھر گھراں دے وچ تے لڑائیاں, اوئے ہوئے 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 ہوئے. گھر چ 4-5 پتر ویانے ہونا پھر ویکھیو وہ بھرا ہی لڑدے رہندے. وہی بڑی نوں جُتی دے کے میری نوں کیوں نہیں دے کے آئے, انہاں دے منہ بنے ہیں وہی لڑے ادھر دے میرے دے. دسو یار کوئی حال ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ کون سی لڑائیاں جی؟ انہاں کہا تیری داڑھی, اور انہاں نے داڑھی پٹی جنہاں نوں ضرورت نہیں کہ وہ منہ چک کے ویکھن. انہوں نے کہا پٹ لو جنہیں پٹنی ہے. انہوں نے کہا جنہیں داڑھی پٹنی ہے کری رج کے پٹ لو تھی میری داڑھی. پٹ پٹ لئی داڑھی, سولی تے کل لا لو کے تسلا نے ٹنگ ٹونگ چھڑیا بندہ. اچھا ٹانگ کے بھی سکون نہیں ملیا. وہ جیوں نہیں ہے کہ مر گئے ہیں, اور جیوں نہیں, اس کو بولو اتر آئے نا نیچے. اچھا بندہ ٹانگ کا, اس کو بولو اتر آئے نا نیچے. پھر بھی وہ نہیں بولے کہ بولے آپ نہیں بولے. وہ انسانوں کو اپنا وہ بندیاں نہ مینوں خداوند نے کہا تے میں اتنے ٹنگیا, ورنہ میں تہانوں ٹنگ چھڑا سارے. میں بڑی ضرورت رکھنا سارے محلے دے ایم پی ایم ایل. او بھائی تو تہانوں کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اس نے لوگوں کو اپنا یقین نہیں دلایا کہ میں کتنی قدرت والا ہوں. ایکچوئل میں وہ اپنے خدا کو یقین دلا رہا تھا کہ میں تیرا خادم, تو مینوں کیا سہولیت جان دے میں دے دیتی ہے. دیکھا میں باپ کی وہ باپ کو ٹرسٹ یقین دلا رہا تھا, اپنا ٹرسٹ بنا رہا تھا, یقین بنا رہا تھا کہ میں تیرے اعتبار کے قابل ہوں. بائبل میں لکھا میرا صادق خادم. دنیا میں ایک ہی خادم ہوا ہے اور اس کا نام جیزس ہے, جس پر خدا ٹرسٹ کرتا ہے, جس پر خدا یقین کرتا ہے کہ میرا خادم ہے. اور اسی ایک خادم کو, ایک خادم نے اس کو اپنا ٹرسٹ دلایا. دھیان سے سنیں, ایک خادم نے اس کو اپنا ٹرسٹ دلایا, یقین دلایا کہ میں تیرا خادم ہوں. اس خادم کو اس نے ساری قدرتیں, سارے فرشتے اس کے تابع کر دیے کہ جتنے بھی جہان کے اندر خادم پیدا ہوں, جو کچھ بھی تو کرے ساری حکومت میں نے تجھے دے دی. پھر میں نے کہا خدا ہمارے گھروں میں ہم کو حکومت کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا؟ ہم نے اپنا یقین خدا کے سامنے نہیں, انسانوں کے سامنے بنایا. خدا ہم کو کیوں نہیں بڑھاتا؟ کیونکہ ہم خدا کو ٹرسٹ نہیں دلا رہے. ہم خدا کو اپنے فائنانس میں ٹرسٹ نہیں دلاتے. کہ خداوند جب آپ کو, سنیں دھیان سے, ساتھ والے سے کہیں خاص بات سنیں, 1000 روپیہ کماتے ہو, آپ کے سامنے لاکھوں روپے ہوں گے پر خدا آپ کو دے گا نہیں. تانوں چلکیاں ملن کرن گیاں پر تانوں ملے گا نہیں. 1000 روپے آپ کمائیں گے, لاکھوں روپے کی خدا جھلکیاں دے گا آپ کو. جی میں میچ ویکھن تو پہلے چلکیاں نہیں لگ دیاں, ویندے ہوندے ہیں نا میچ کدی, چلکیاں لگ دیاں دیاں ہن, ایڈ جسے آپ بولتے ہیں. آپ ہزاروں کماتے ہو, خدا آپ کو لاکھوں کی ایڈ دے گا پر آپ کو دے گا نہیں. کیونکہ آپ نے جو آپ کے پاس ہے اسے ٹرسٹ دلانا ہے, یقین دلانا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ تیرا ہے.
ये मेरा नहीं है। जब आप हजारों में उसे यकीन दिला देते हैं कि ये मेरा नहीं तेरा, फिर खुदावंद आपको लाखों देता है, फिर आपको लाखों देगा, करोड़ों की आपको झलकियां दिखाएगा, ट्रेलर दिखाएगा, पर करोड़ों आपको देगा नहीं। अगर आपने लाखों में अपना ट्रस्ट बना लिया खुदा के साथ, खुदा के सामने आपने अपना खुदा को अपना यकीन दिला दिया, फिर आपको खुदा करोड़ों देगा, फिर आपको करोड़ों देगा, अरबों आपको दिखाएगा, अरबों आपको दिखाएगा, पर आपको देगा नहीं। आपको करोड़ों के अंदर अपना ट्रस्ट बनाना है कि मैं खुदा के साथ जुड़ा हुआ हूं और मेरा ये पैसा खुदा का है। फिर खुदावंद आपको अरबों देगा, अरबों देगा, फिर आपको अरबों में उसे यकीन दिलाना है। सारी उम्र आपकी बरकत बढ़ती रहेगी, आपका यकीन बढ़ता रहेगा, आपका ईमान बढ़ता रहेगा, आपका फाइनेंस बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपने खुदा को यकीन दिलाया है कि मैं तेरा हूं। जब तक हम खुदा को ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे, अपना एतबार नहीं बनाएंगे, खुदा हमें कभी नहीं बढ़ाएगा, कभी भी नहीं बढ़ाता लोगों को। लोग सारी उम्र दुआएं, रोजे, गिरजे, उरा परा, चंदे देगा अपनी मर्जी दियां, कभी भी नहीं ऐसा होगा। एक प्रीस्ट को पहला वेड़ियां च खुदा इबादत करांदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ घरों में जाता है, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ 40-50, ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, 150-200 ਸਨ। खुदा ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ 150 ਹਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। सुने ध्यान से, पास्टर ब्लेसिंग, केड़ी ब्लेसिंग, एक मौजज़ा किया और जाकर उसने उत्थे लोकां बड़ी शिफा पाई, ते पाई किन्ने में? खुदा आसमान से देख रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, खुदा को इस पर ट्रस्ट नहीं है, खुदा को इस पर, आपको खुदा ने 50 लोग दिए हैं और उन पर आपको मोहब्बत निछावर करनी है। खुदा आपको दे और आपको इन्वेस्ट करना है उनके दरमियान, ठीक है? फिर खुदा आपको 100 लोग देगा और आपको देखेगा कि आप किस तरह से चल रहे हो। बाइबल में लिखा है, जो गल्ला तुझको मैंने दिया है उस गल्ले पर हुकूमत ना जिताओ, उस पर। फिर खुदा आपको 100 लोग देखता है और 100 लोगों का चंदा दिया प्रीस्ट के पास इकट्ठा होता है। फिर खुदा देखता है हुण दरिया वास्ते उन्हां कोलों मंगदा है या मेरे कोलों मंगदा है, ट्रस्ट। फिर खुदा उसको 200, 300, 400, जहां जाकर वो खत्म हो जाएगा, उसकी जो बढ़ने की ताकत है, बढ़ने की अनाइंटिंग है, बढ़ोती बंद हो जाएगी। उस खुदा जान गया कि ये यहीं तक रहेगा, इससे आगे ये जाएगा नहीं। आपको अपना एतबार बनाना है, ट्रस्ट बनाना है कि मैं खुदावन तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ बढ़ने के लिए तैयार हूं। आपको अपना एतबार बनाना है खुदा के सामने। आपका फैमिली से कोई बाहर नहीं था, हमने खुदा से प्रेयर की, दुआएं की, साडा मुंडा बाहर टुर गया। कितने टुर गया? बाहर चला गया। जब बेटा बाहर गया, बेटे ने जाकर लाखों कमाए, हम खुश हो गए, खुदावन दा शुक्र है, हुण घर भी बनावांगे, हुण असीं आ भी बनावांगे। लेकिन आप उस लाखों रुपए में खुदा के साथ वफादार ना रहे। अब वो लाखों नहीं, वो 5 साल रहे, 10 साल रहे, वो वही कमाता रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने अपना ट्रस्ट नहीं बनाया, हमने अपना यकीन नहीं बनाया। बाइबल में मुझे बताएं, इब्राहिम ने खुदा पर अपना एतबार बनाया, उसकी नस्ल भी जिंदा है और आज तक जमीन पर उसकी नस्लें कायम है, ब्लेसिंग आज तक कायम है। हमने खुदा के सामने ट्रस्ट बनाया ही देंगे, अपना यकीन बनाया नहीं। पास्टर के सामने लोग बड़ा ट्रस्ट बनाते, टीवी बंद कर दे, भाई साहब ने टीवी बंद कर दी। अच्छा, तुम किहदे सामने टीवी बंद करन दे? खुदा तुहाडी टीवी वेंदा होएगा कि नहीं? अच्छा, तुसी कहंदे कितने लोगों के पास होली स्पिरिट है? होली स्पिरिट, पाक रूह किन्नियां दे कोल? कईयां हत्थ चुक्को हां, तुहानूं डर किहड़ी गल? जदों तुसी बैठ के फिल्मां वेंदे हो, खुदा दा रूह तुहाडे नाल ही बैठ के वेंदा होएगा, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਘੜੀ ਤੇ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾ। आप झूठ बोलना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें कि आप होली स्पिरिट से ममूर हैं। आपके पास होली स्पिरिट है, वो आपको पाक करेगा। क्या करेगा? और बढ़ाता जाएगा। ईद पेंतिकोस आने वाली है, कलीसिया के लोग जो कितने लोग होली स्पिरिट लेना चाहते हैं? और बिजली का बिल लईदा, कर्जा लेदा, पाक रू भी ले लो, तो की मसला है? वही खुशी ना ले लो, दे छड़ो सानू भी भाई साहब पाक रू। दुनिया की यही तो असल खुशी है। यसु मसीह बाइबल पढ़ें, वो जीसस क्राइस्ट,
हम लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद हमें होली स्पिरिट का बिल्कुल भी पता नहीं कि वो होली स्पिरिट हमारा गाइडेंस बनता है, हमारा मददगार बनता है, हमारा हेल्पिंग हैंड बनता है, और वो हमें बताता है कि ये काम नहीं करना, खुदा का यकीन टूट जाएगा, खुदा का एतबार टूट जाएगा तुझसे, तू जो हरकतें कर रहा है इनको नहीं कर, खुदा का एतबार मत तोड़, तुझे दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा अगर तू खुदा का एतबार तोड़ देगा। आपने खुदा का एतबार नहीं तोड़ना, दुनिया टूट दिए टूट जाए, जीवन साथी ना टूटे, ठीक हो गया। दुनिया टूट दिए टूट जाए, लोग टूट देने टूट जान, दिल टूट देने दे टूट जान, लोग छुट देने दे, पर रब नहीं छुटना चाहिए। रब आपकी जिंदगी, आप खुदा पर अपना यकीन बनाएं, पहले ट्रस्ट बनाएं कि खुदा को मुझ पर एतबार है, मुझ पर दुनिया में सारा काम। मैं जब भी चर्च में आया, मैं कोशिश करता हूं लड़के जितने भी काम करने वाले चर्च में उनको मैं दे देता हूं, मैं उन पर ट्रस्ट करता हूं। खुदा कहता तू इन्हां ते घूमता ना जिता, मैनू पर्चियां लिया के दो, मैनू साहब जितने भी भाई चर्च में काम करते हैं आप उनसे पूछ दोगे, मैं उन्होंने कभी भी आख्या बिल बना के लियाओ जड़ियां साडियां आतियां, एक खुदा दा पैसा है बिल बना के लियाइए, मिठू किन्ने दा तंबू आया है, ये 40,000 का नया टेंट बनवा कर लाए लड़के, मैं कोई इनसे बिल शिल नहीं मांगता। खुदा कहता इन्हां नू दे, तू इन्हां ते हुकूमत करेगा तो फिर मैं की इन्हां ते करांगा, इन्हां नू दे, इन्हां नू मैं चेक करना की आया मेरे एतमाद के काबिल है ने कि नहीं। तू बिल मांगना है तो बिल जो ना पिछों महंगा बनवा लिया फिर की करेगा। तू इन्होंने 40,000 दिता है, पिछों 45,000 का बिल बनवा लिया होंगे, फिर तेरे ना की होएगा। तू इन्हां ते ट्रस्ट कर, मैं इन्हों अपने ते ट्रस्ट करना सिखावा, इंज मैं तुहाडे सारियां ते ट्रस्ट करा तो फिर तुहानू थले लैके जावां। आप समझ रहे, आप समझे इन भेदों को, आप इन मिस्ट्रियों को नहीं समझते। आप खुदा को एतमाद दिलाएं अपना, आपसे लोग सड़ते रहेंगे, आपके खिलाफ बोलते रहेंगे, सड़ियल रिश्तेदार चोंबा लांदे रहेंगे, ते रब तुहानू वधांदा रहेगा क्योंकि तुहां रब ते अपना एतबार बना लिया, रब नू अपना एतबार बना दिता है। आप इंसानों को एतबार दिलाते हैं, इंसानों को एतबार दिला रहे हैं। तुसी परेशान ना हो, जिद्दन तुसी कुड़ी मुंडे दा विआह कीता असीं तुहानू बैठ देंगे, यकीन पे दवाते ने उन्होंने, तो जी करे एंड टाइम तक कमेटी फंस जाती। आप ऐसा मत करें, हर बात में बोले खुदा मुझे फजल देगा मैं सब कुछ करूंगा, खुदा मुझे ब्लेसिंग देगा मैं सब कुछ करूंगा, खुदा मुझे ताकत देगा। मुझे एक बंदा कहता है पादरी साहब इतनी महंगी जगह है वो कैसे बनेगी, मैं जैसे ये आएगी वैसे ही बनेगी। आप समझ रहे हैं, आप खुदा पर यकीन करना सीखें। यीशु ने कहा तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ट्रस्ट करना सीखे। खुदा को हम पर एतबार नहीं, मैंने बाइबल में से 2 वर्सेस आपको पढ़ा दिए। आप जितने भी हीरो बन रहे हैं, हम जितने भी स्मार्ट हो जाएं, सूट पहनकर स्मार्ट हो जाएं, फास्टिंग, कुछ लोग बेचारे फास्टिंग ही स्मार्ट ओनली करते रहेंगे, सारी उम्र स्मार्ट नहीं होंगे, और मोटा करेगा, और रोजे इसलिए रख देंगे पतले हो जाइए, और रोजे इसलिए रखो जुल्म दियां जंजीरां टुट जानी यीशु दे नाम, ठीक है। रोजा आपने रखना है, चर्च को मैंने बताया जब भी फास्टिंग करनी है, खुदावंद जुल्म दियां जंजीरां टुट जानी यीशु दे नाम, जुबे खुल जानी यीशु दे नाम, खुदा फिर आप लोगों को बढ़ाएगा, फिर आप लोग देखोगे आपके घर बनेंगे, आपकी गाड़ियां बनेगी। मैं जब अपने मसीहियों के घर देखता हूं, 100 में से 2 घर हैं जो डबल स्टोरी थे, बाकी सिंगल स्टोरी भी थले बह गई है। इंज है भी या नहीं, आपको कैसे पता? सब कुछ पता है। आज हमें पता चल गया, हमें अपना एतबार बनाना है, हमें अपना खुदा एस नहीं चला चेक कर भी वो नसते ने की करते हैं, चलो पोली जी चलाओ हाँ जवाब इन्हों के उत्ते आ वे लो तुम साकन हो जाएगा नहीं सब। खुदा हमसे बात करना, ठीक है। तो खुदा एलिया को क्या था, एलिया ने लोगों से कहा, शैतान के वहां पर लोग थे, उन्होंने कहा आप लोग कुर्बानी करें, आप कुर्बानी करें, आसमान से आग बुलाएं, आसमान से आग बुलाएं, अगर ता अग आई तो ताड़ा रब सच्चा, अगर मेरे आंखें अग आई तो मेरा रब सच्चा। लिखा है 450 प्रॉफिट, कितने? एलिया कल्ला ही शेर की है, कल्ला ही साढ़े, तुसी मैनू दसो 2 तो 2.5 मन वजन होता पास्टर का, कितना? आहो पुराने जड़े हैं एडे भारे होंगे, मेरा हूं नहीं तो उन्होंने
ऐसे ऐसे जवान काहिन थे, 450, ये तकरीबन 400 से 500 लोग हैं, और वो काहिन थे, डंगोरियां पकड़ी हुई, और वो एलिया को कहते थे आग आएगी। एलिया ने कहा बुला लो, जे तू ही कर सकते हो तो तुसी कर लो, करो तुसी, तुहाडे कोल हुंदा कर लो। वो करते रहे, लिखा है शाम तक उन्होंने अपने आप को घायल किया। एलिया ने कहा ठीक है, लिखा है एलिया ने खुद पत्थर उठाए। ये एक खादम की सॉफ्टनेस है। क्या है? जब आपके घर में आपकी इंसल्ट होती है तो आप सॉफ्ट हो जाओ। आप क्या हो जाओ? हमारे घरों में जब हमारी इंसल्ट होती है हम हार्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते? सॉफ्ट हो जाए। क्या हो जाए? एलिया, मुझे वो उसका वो वाक्य पढ़ के आंखें भर आती हैं। लिखा है उसने पत्थर उठाए और 12 पत्थर रखे, कुर्बान गाह बनाई। एलिया ने कुर्बान गाह बनाई, उस पर बैल ज़िबा। आप घर में जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं ना, रोटी सालन वालियां, खुदा वेंदा रहिंदा तुहानूं। आ जिहड़ियां रोटी सालन वालियां हरकतां ने, किसी दी प्लेट चों आलू चुक के खा लिया, खाली प्लेट अगां कर छड़ी, किसी दी बोटी बहुती वेख के प्लेट अगां कर लई ते ओहदी पिछां कर छड़ी। खुदा हमारी हरकतें देखता है। खुदा कहता तू दस भाई बंदा है, तू दस प्लेट वाली बोटी उदा ते पिछे तेरी अकल नहीं आती है, तो फिर कहना मेरी गल क्यों नहीं सुनते? और भाई किसी ने भी नहीं सुननी तेरी, तू जिन्ना मर्जी पे अकल। ये हमारी हरकतें खुदा देखता रहता है। एलिया ने कुर्बानी की, वहां पर जड़ दिया, उसको बैल को लाकर वहां पर रखा। उसने कहा पानी डालो इस पर 7 बार। फिर उसने लिखा है घुटने टेके, खुदा से दुआ की। एलिया को खुदा पर ते खुदा नू एलिया ते यकीन सी कि इत्थे अग आवे ही आवे, इत्थे अग आपां नू खुदा ते ट्रस्ट है कि इत्थे अग आउणी है, इत्थे अग आउणी आउणी, भावें जिंज मर्जी होवे। आप ट्रस्ट करोगे, जब आप ट्रस्ट करोगे आप अपने घर में कभी ना बोलोगे ही नहीं। आप जो बोलते ना चलो वेने 2 महीने बाद हो रहे हुण की होना है, तुसीं कहो जो मैं कहण दिया वो होना है, पर सुक्की आकड़ ना नहीं कहना। कईयां च सुक्की आकड़ नहीं, चिल्लाने से, चिल्लाना बंद कर दे अपनी जिंदगी के अंदर। मैंने बाइबल में जितने भी लोग देखे हैं, जितने भी लोगों ने खुदा को अपना ट्रस्ट दिलाया, वो चिल्लाते नहीं थे। हाँ, वो गुस्सा करते थे, क्राइस्ट गुस्सा करते थे, पर वो कभी चिल्लाता नहीं। वो गुस्सा करते था कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत करते हो। वो आलमों को कहता था कि तुम गलत कर रहे हो। हमारे लोगों को पता था ये गलत कर रहा है। शानू की लगे जिन्ना खादियां गाजरा चे जोना दे पीर। आपके अंदर जरूरत नहीं है, आप गलत को गलत कह नहीं, देखो ना फिर सानू की लगे कोई जो आप नहीं किसी को गलत बोलो, पर जो आपके सामने आपकी मेज पर आकर बैठकर गलती करे उसको बताओ कि तुम गलत कर रहे हो, उसको बताओ कि तुम ट्रस्ट बनाना है। वो अपने खादमों पर भी एतबार, क्यों खुदा खादमों को ब्लेस नहीं करता? आप मुझे बताएं, एक खादम पिछले 15 सालों से मोटरसाइकिल पर बैठकर गली गली घूम रहा है, खुदा ने गड्डी से तरस नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि खुदा ते यकीन को नहीं है, इन्हें अगे को नहीं जाना। इन्हें अगे तुहाडा बच्चा मैट्रिक 5 बारी फेल होए, तुहानू यकीन रहिंदा ओहदे ते? मरना 5 बारी फेल हो गया, अगों भी हो रहा, होना हो कहना है, होना हो कहना है। आपको ट्रस्ट नहीं रहा अपने बच्चे पर। इसी तरह खुदा नू भी साडे ते एतबार, उन्होंने पता है ना आगे नहीं जाना, उसको पता ही आगे बढ़ेंगे नहीं। आप कभी भी, माँ बाप मेरी बात को नोट करो, जो बरकत आपके पास थी वो आपके बच्चों के पास नहीं है, वो आपके बच्चों में डिलीवर नहीं हो रही। आप जान जाए कि हम भी रास्तबाज नहीं, हम भी, हमको भी खुदा को यकीन दिलाना किस बात में? खुदा बोलता है रोजा रखो, रख ले। खुदा बोलता है चर्च चलो, चर्च चले जाएं। खुदा कहता है फास्टिंग करो, फास्टिंग करे। खुदा कहता है प्रेयर करो, प्रेयर करे। खुदा कहता है तौबा करो, तौबा करे। खुदा कहता है बैप्टिस्मा लो, तो बैप्टिस्मा ले लो। खुदा जो कहता जाए वो करता, जो खुदा कहता है तू कमाता है 10वां हिस्सा मुझे दिया कर, तो दे दिया करे। बस ये एतबार है, ये ट्रस्ट है। आप कमजोरी में अपना यकीन दिलाना है। किस में अपना यकीन दिलाना है? हस्बैंड एंड वाइफ जब शादी नहीं होती तो वो एक दूसरे को क्या दिलाते हैं? मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं आपका साथ दे सकती हूं। मुंडा की आंदा मैंने यकीन है तो मेरे तो भी रखी काम, भावें मेरे को कोई नहीं, पर जो तू आएगी उदो करांगा, जब तू आएगी उदो पहला है अकल दा रज्जा। इंज ते कई धीआं उजड़ गई ने, पर इन्हां ने काम नहीं किया। कई धीआं विचारियां उजड़ गई ने। हालेलुया। दुख की गल है कि भुख दी? आप तो वो एक दूसरे को यकीन। अच्छा, कुड़ी नू मापे समझाते ने
बेटा सानू ये ते मुंडे ते एतबार कोनी हुआ है, मुंडा सानू नहीं। मामा आप छोड़ें, शादी के बाद सब बदल जाते हैं, आप क्या कर रही हैं, छोड़ें मामा। फिर मामा नू भी नहीं दस दिया, मेरी मामा ठीक ही कहती थी ये कुछ नहीं करेगा, ये हार्ड राम है, ये कुछ नहीं करेगा, अब तुमने मेरे साथ ऐसे ही। सर जी हम एक दूसरे को अपना क्या दिला रहे हैं, एतबार ही तो सिखा रहे हैं कि एतबार कर लो, मुझ पर एतबार करो। गली मोहल्ले वाला भी ये कहता मुझ पर एतबार करो। तुसी दुकान तो सौदा उधार लेंदे जे, उन्होंने भी तो तुसी यही कहते तनख्वाह दे देंगे, तो हम एतबार ही तो दिला रहे हैं अपना। आप छोड़ दे दुनिया को यकीन दिलाना, आप खुदा को अपना एतबार दिलाएं, दुनिया पर एतबार करना शुरू कर देगी, दुनिया पर एतबार करना शुरू कर देगी, ट्रस्ट करना शुरू कर देगी। यही गलत फहमियां हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे। बाइबल में यसाया को खुदा ने कहा अपने कपड़े उतार, अपना ड्रेस उतार दे, बरहना जा, जूती भी उतार दे। अब खादम ने खुदा को अपना ट्रस्ट एतबार दिलाना। यसाया ने 3 साल, अब आप तुसी कहोगे यार हाँ पहला नहीं कदी सुनी। यसाया की किताब चैप्टर नंबर 20 उसमें पढ़ना, यसाया को खुदा ने कहा कपड़े उतार दे, कपड़े उतार और बरहना हो जा, जूता पांव से उतार दे और जाकर मनादी कर। 3 साल खुदा का बंदा नंगा मनादी कर रहा है। खुदा ने यकीन ही तो दवाया मैं जग ना प्यार नहीं करता, तेरे ना प्यार करना, तो कह मैं कपड़े विला दिया। जिन लोगों ने खुदा को अपना एतबार दिलाया है, एक शागिर्द उस्ताद की मिसाल सुने, साथ वाले से कहें मौसम साकन हो गया घबराओ ना। एक शागिर्द से बहुत प्यार करता, दूसरे हसद करते थे, जेलसी करते थे। उस्ताद जी तुसी ओदे नाल बड़ा प्यार कर दो, इट्स मीन मिठू आप कह लें, ठीक है उस्ताद जी आप उस मिठू से बहुत प्यार करते हैं, अशरफ से प्यार नहीं करते, इंद्रियाज से प्यार नहीं करते, आप मिठू से प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते। और उस्ताद खामोश हो गया, उन्हें कहा इन्होंने मैं की जवाब दिया देना, क्यों प्यार बहुता करना। बहुत सारे दुआया ग्रुप बनते और टूट जाते हैं और लोग आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे उस्ताद शागिर्द इकट्ठे होते पर आगे नहीं बढ़ते। खुदा देखता है कौन यकीन के काबिल है जिसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, कौन ट्रस्ट के काबिल है जो आगे जाएगा, कौन यकीन के काबिल है। मैं वेख्या वडेरिया जियां नूं विआह ते भंगड़ा पांदे, बुढ़े हो गए ने, गोडियां च दर्दां ने ते मुंडे दे चाह च भंगड़ा, ते गिरजी आउण वारी तुरिया नहीं जांदा, नहीं ते चर्च ते असीं आ जाइए। मैं परसों तो तुसीं डांस करन डए देखो, वो तो खुशी ही ना, तो मैं उत्थे रोना है, उत्थे भी खुशी है, जाके टप लियो तुसीं। ऐसे भी बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हुई। हाँ फ्राइडे को शादी पर गए हैं तो वो डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेट भी हैं, हेल्दी भी हैं, तो डांस करने के बाद फिर मुझे से प्रेयर तेरा भाई साहब दुआ करे, मैं डांस ना दर्द होने लग पई है, प्रेयर की है मैं संडे नूं ना चर्च आयो, टुरिया नहीं जाता, मैं हूं तो डांस करने मतलब टुरिया नहीं जाता। आप खुदा साडियां सारियां हरकतां नूं जानदा, ये मेरे ना की करन दे ने, पास्टर ना की करन, खुदा हर एक को जानता है। एक दिन ऐसा हुआ, उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ जा रहा था, मिठू, अंद्रयास, अशरफ सारे इकट्ठे जा रहे थे। सामने एक छोटी सी नहर आई, उसने इंद्रयास से कहा जा कपड़े ला के ना ते ए पानी चेक कर, पानी चेक कर, ते क्योंकि ते जो पार लंघना है, तो वो इंद्रयास आंदा सर जी मैंने तो शर्म आउंदी है, मैं आके ये करा। उन्हें अशरफ ने आख्या अशरफ कपड़े उतारो, बेटा जाओ पानी चेक करो हमें गुजरना। उस्ताद जी मैं तो कभी गया ही नहीं, मैंने तो तारी नहीं आती। मिठू ने आवाज देती है, किनू, मिठू आया, हाँ जी उस्ताद जी ने कहा कपड़े, मिठू ने कपड़े लाए, मारी छाल, उन्हें आख्या अक्ल दे रजियो इसलिए मैनू बहुता प्यार करना। वेख्या जे उन्हें कोई आर्गूमेंट नहीं, खुदा उन्होंने लोगों को बताता जेडे रब अगे आर्गूमेंट नहीं करते। रब ने राती आख्या दुआ करो, दुआ च बह गया। रब ने आख्या 40 डेज फास्टिंग करो, फास्टिंग च बह गया। खुदा उन्होंने लोगों का प्यार करता, उन्होंने लोगों को बताता है। ठीक है, आप सेंस को नहीं समझते। उन्हें फिर इंद्रयास नूं ते अशरफ नूं बुलाया, उन्हें आख्या वजह मैनूं मैं प्यार करना, ए वजह है कि मैं इस बच्चे नूं प्यार करना, और मेरी रूह, मेरी बरकत मेरे मरण तो बाद इस बच्चे के सिर ते खलोएगी। एलिया दे बड़े शागिर्द हैं, पर एलिया की बरकत किसी शागिर्द नहीं, पर अलीशा नूं मिल गई। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने उस्ताद नूं एतबार दिलाया ही, एतबार ही उन्होंने कि नहीं ये मेरे नक्शे कदम ते चलेगा। जमीन पर
खुदा ने हमें एतबार के लिए भेजा है। अगर फरिश्तों को उसने कैद में रखा है, फरिश्तों को उसने सजा में रखा है, उन्होंने खुदा के एतबार को ठेस पहुंचाई है। आपको यहां पर दौलत देता है ताकि आपका एतबार देखे, आपको यहां पर इज्जत देता है ताकि आपका ट्रस्ट देखे, आपको यहां पर कलीसिया देता है ताकि वो देखे कि आप करते हैं। अगर आप खुदा पर अपना एतबार ना बना सके तो हम भी दायमी कैद और जहन्नम का हिस्सा बनेंगे। फिर खुदा नए लोगों को पैदा करेगा, नई रूहें पैदा करेगा, नए लोगों को पैदा करेगा, नए बेटे बेटियां पैदा करेगा। फिर उनको देखेगा कि क्या ये मेरे एतबार के काबिल हैं। कोई बेटी है जो मेरी खातर अपने सिंगार को कुर्बान कर दे। इब्राहिम ने रिश्ते कुर्बान किए, नाते कुर्बान किए, बेटे कुर्बान किए। खुदा ने कहा मैं तैनू वधाना ही वधाना है, मैनू तेरे ते यकीन है कि तू बरकत दे काबिल है। कौन है जो खुदा के सामने आकर अपनी आदतें कुर्बान करे और खुदा उसे बढ़ाए? लोग मेहनत सारी सारी रात, और कुछ लोगों को मैंने देखा मेहनत का बड़ा शौक है, सारी सारी रात मेहनत करते रहेंगे करते। उनको क्या संडे को चल हफ्ते जरा लेट हो जाइए तो फिर सवेरे अख नहीं खोलती। मैं तू टेंशन ना ला, तेरी अखा छेती बंद हो जानी है। खुदा की खातर कुर्बान। सुबह भी भाइयों के साथ में बात कर रहा था, जब मैं जॉब करता था, मेहनत करनी है, मेहनत से भागना नहीं है। 7 साल मेहनत के साथ हम यहां तक खड़े हैं। आपकी जिंदगी में यूसुफ ने 13 साल में अपना ट्रस्ट बनाया था। कितने साल में? 13 साल में उसके पास एक औरत आई, उन्हें कहा निकल जा छिट्टी। हालांकि उसकी शादी नहीं हुई थी, उन्हें कहा निकल जा बाहर। इतने बुढ़े जो बंदे नू कोई जवान कुड़ी लिफ्ट कराया तो वो मारी जाता है। कोई भी आपके पास थप्पड़ मुंह पर लगाओ उसके जोर से, उन्होंने कहा तेन ख्याल नहीं है कोई लड़की ओनू को मुंडा तो डोली पे जाके थप्पड़ नहीं मारन होंगे मुंह के उत्ते। ठीक है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, घर यानी नो सॉरी घर आप गुत पुट देने कि नहीं पुटते। बाहर को छेड़ दे मैं बेर मिली उन्होंने छेड़ा उसे चुक को मोर नहीं है, सिर कुछ है। ठीक है, कार से देखो जहां, और ये बच्चों को देखें आप, कार से आप छोड़े, खुदा को अपना एतबार दें, खुदा को यकीन दिलाएं। दुनिया पर ट्रस्ट करेगी, दुनिया पर यकीन करेगी, दुनिया पर मोहब्बत अपनी नहीं। लोग आपके लिए जान कुर्बान कर देंगे, टाइम कुर्बान करेंगे, पैसा कुर्बान करेंगे, क्योंकि लोगों को आप पर यकीन हो गया, जिंदगियों को आप पर ट्रस्ट हो गया, खुदा को आप पर ट्रस्ट हो गया। उसने बेटे पर अपनी अथॉरिटी को जाहिर कर दिया, अपने जलाल को जाहिर कर दिया, अपने भेदों को जाहिर कर दिया, क्योंकि उसे अपने बेटे पर एतबार हो गया कि ये इस लायक है कि इसे हुकूमत दी जाए। खुदा हमारी हुकूमतों को, हमारे घर की ब्लेसिंग को इसलिए नहीं बढ़ाता क्योंकि उसको हम पर ट्रस्ट नहीं है, एतबार नहीं है कि इनको दौलत दी है और ये दौलत में रास नहीं, इनको इज्जत दी है ये इज्जत में रास नहीं, इनको कलीसिया दी है कलीसिया में रास नहीं है, तो ये कभी रास नहीं होंगे। लिहाजा इनके लिए जहन्नम का टिकट काटो, जल्दी से नॉन स्टॉप इनको जहन्नम में भेजो। और उसके बाद जो घर वाले होंगे पीछे से सालाना थैंक्सगिविंग मनाएंगे, मेमोरियल सर्विस करेंगे और फिर प्रेयर करके धक्के लगाएंगे कि वो जहन्नम से निकलकर फिरदौस में चला जाए, और ये कभी भी नहीं होगा। ये फिर कई आते ने जियां ने आना होता ना तो चलो एक कोड़ी की कर लांगे, जेडे पैसे ने ना कोड़ वो नहीं टिकन देते। मुझे दुनिया में सबसे अच्छा ईमान पता किनका लगता है? दुनिया में सबसे खूबसूरत ईमान पता किसका है? कोई बताएगा? फकीरों का। किनका? उनका ईमान मुझे बहुत पसंद है। और कभी वो रोड से गुजरते हो, और सेकंड मुझे ईमान में एक और बड़ी पर्सनैलिटी, जो झुग्गियां डेरे लाते हैं उन्होंने की कहते हैं, चंगड़ या मरासी, मुझे उनका ईमान बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कोई इत्थों डेरा पटाए ना, डेरा पुट के किते होर टुर जाते हैं। उन्होंने विआह भी होंगे जे, उन्होंने बच्चे भी होंगे जे, उन्होंने भी दुनिया के सारे काम होंगे ने। साडे घरां च बह के दुखी होए, तनखावां लगियां ने ते दुखी ने। टेंशन बाबा बहुत है, बहुत टेंशन है बाबा, मैं बाबा बाबा ही बाबा करी जाता है। मुझे चंगड़ लोग बड़े अच्छे लगते हैं। उन्हें कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो उन्होंने इतने झुग्गियां लाइया ने, मालक आए ने, उन्हें कहा चुका झुग्गियां चलो इतों निकलो, वो टुर किसी और शहर टुर जाते हैं, उत्थे जाके डेरे ला देने। उनके भी बेटे होते हैं, उनकी बेटियां आती हैं, उनकी शादियां आती हैं, उनकी भी खुशियां हैं, पैसा हो सकता है आपसे भी ज्यादा। कैसा ईमान है उनका? इतने खुदा कहे ना घर बेच दे, वो क्यों बेचा? अगो किवें बनेगा? अगो सरिया सीमेंट इतना महंगा तू कितों देगा? मुझे चंगड़ लोगों का ईमान बहुत पसंद है। अच्छा चलें और मुझे बताएं,
हॉस्पिटलों में कभी फकीर को देखा है आपने? अल्लाह दे नाम ते नगबत से चेक कर दो, ध्यान से सुनो। फकीर बंदा हॉस्पिटल, यार ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी पैसे मेरे को कोई रब दे नाम ते मेरी नब्ज चेक करो आज मेरा ब्लड, कभी उनका ब्लड प्रेशर लो नहीं होता फकीरों का, कभी नहीं ना गल समझी, कभी फकीरों का ब्लड प्रेशर नहीं लो हुआ, कभी चंगड़ा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸਦਿਆਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ईमान ही बड़ा जबरदस्त, ओ रब नाल ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇ ਨੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ नहीं है, कोई पता नहीं रात को तूफान आएंगे, साड़ियां झुग्गियां उड़ जाएंगियां ना, सुते ने मुझे उनका ईमान बड़ा ज़बरदस्त लगता। मैं आपको ये मजबूत करने के लिए बातें कर रहा हूँ। आप सब लोग अपने घरों में सोते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, खुदा ने आपको रेंट की तौफीक दी है, आप रेंट के घरों में रहते हैं, फिर भी दुखी, फिर भी फिटे मुंह, हाय होए हा, नो नेवर। वो लोग बड़े मुझे मुबारक नजर आते हैं, उनका ईमान बड़ा। और मैंने कभी भी फकीरों को हॉस्पिटल में, कभी किसी बेडरूम पर आपने फकीर एडमिट देखा हो? जिंदगी में कभी इत्तेफाक हुआ? पता क्यों नहीं? ईमान ही बड़ा जबरदस्त। सवेरे झोला पिछे पाया, पल्ले बन के नहीं टुरदे कदी पंछी ते दरवेश, पल्ले बन के नहीं टुरदे कदी पंछी ते दरवेश, तकवा जिन्हां दा रब ते रिज़क उन्हां दे हमेश। खुदा पर ट्रस्ट है, खुदा पर क्या है? ट्रस्ट है, खुदा पर यकीन है, खुदा पर एतबार है, खुदा करेगा। खुदा पर एतबार करना पहला तो वो करना नहीं आता, जे कर लीए तो साढ़े तो खुदा नूं कोई नहीं एतबार पे भी ठीक रहणगे कि नहीं। आपको खुदा ने 1 लाख दिया, क्यों तुसी 10,000 कट दे उन कम दे, क्यों कम दे, क्यों अपने एतबार को ठेस पहुंचा रहे? कितनों को समझ आई आज के पैगाम? क्या बनाना है हमने? किसके सामने? खुदा को हम पर यकीन हो जाए, खुदा को हम पर ट्रस्ट हो जाए, फिर खुदा आपकी नस्लें बढ़ाएगा, आपके बच्चों को भी बरकत देगा। आप ये जो ग्रेस देख रहे हैं ना, ये जो बच्चे फास्टिंग कर रहे हैं, ये बच्चों पर ग्रेस आ रही है, आपको इसकी समझ नहीं है, आने वाले टाइम में समझ आएगी। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ पता क्यों नहीं होंगी? सियासी बड़े, अक्लमंद बड़े, इतों मेरे को सुनना है, फिर यूट्यूब पर भी ना 5-4 रखे ने जिन्होंने सुनना है। तो गल कहन दिया, वो तो गल कहन दिया, कि मनीए तू किसी की भी ना मनी। आप यकीन रखो कि यहाँ खुदा बातें कर रहा है, खुदा ही करेगा। कुछ देर पहले हमने कहा था ये छत भरने वाला है, हम वहां जाएंगे, आज आप वहां भी देखें, जरा कैमरे वाले घुमाएं, आप उस छत को देखें। नेक्स्ट संडे मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस छत पर भी जगह नहीं रहेगी। अब आपने ये अजमाना है कि खुदा नेक्स्ट संडे ऐसा करेगा या नहीं करेगा? कईयों को हाल भी कितों नहीं जी करेगा, आप बोलो करेगा। आप ट्रस्ट तो बनाए, करेगा। आप क्यों कहते हैं नहीं होना? मैं बच्चे जो बिजनेस का उन्होंने पेट के मार, ओ करो, खुदा करेगा करेगा करेगा। जितनी मर्तबा आप नाकाम होते हो, जितनी मर्तबा आप फेल होते हो, याद रखना, अगर कोई रूह आपको फोर्स कर रही कि कर, तो फिर याद रखो कि खुदा ने आपको एक दिन कामयाब करना ही करना। सुलेमान कहता है कीड़ी से सीखो, किससे सीखो? कीड़ी से सीखो। अयूब कहता है हवा के परिंदों से पूछ, वो तुझे बताएंगे। कहता है जमीन के जानदारों से पूछ, वो तुझे बताएंगे। कावां नूं, कुत्तियां नूं, खोतियां नूं, घोड़ियां नूं, इल्लां नूं, इन्हां नूं डर खतरा है वे मौसमां दा, कित्थे नेरी आउणी, कदों साडा जंगला उड़ जाना, कदों पुग जाना, फिर भी खुशी नाल उड़दे रहिंदे ने वेलो मावां च। यीशु ने कहा तुम्हारी कदर चिड़ियों से बढ़कर है, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें मांगने से रुल कुछ क्यों ना देगा। ठीक है, अपने ईमान को आप शिफा नहीं पा रहे, डरो मत। आप शिफा नहीं पा रहे, डरो मत। सिर्फ खुदा को अपना यकीन दिलाओ, रब्बा मैं तेरे को ही हाँ ते तेरे को ही बहना। खुदा को यकीन दिला दें कि मैं तेरे नाल ही रहना, मैं तेरे नाल ही मरना, तेरे नाल ही जिउना, जिउना मरना मेरा तेरे नाल। खुदा को अपना यकीन दिला दे, और तो बाद सारा टब्बर बगैर के ही शिफा पाएगा। आमीन। साथ वाले से पूछे पैगाम की समझ आइए, अपना हाथ उठाकर बताएं खुदा को क्या कलीसिया ताड़ा शोर, क्योंकि ताड़ा रब सच्चा है। परेशान मत हो, जितनी मर्तबा आप गिरो, जितनी मर्तबा गिरो, उठकर खड़े हो जाना और कहना मुझे अपने खुदा पर यकीन है कि वो आएगा, मुझे अपने खुदा पर यकीन है कि वो आएगा और मुझे एक दिन उठाएगा। ले नहीं जाएगा, ला काम करना है, मतलब ले जाएगा। आमीन।